Energy guy is like, thank you so much. Thank you for Twitter. This is also more इससे भी शायर से जो सबसे आखिरी में शायरी सुनाने वाला हो उससे उसकी हालत पूछिए। किसी भी पेंटर से जो कि ऑलरेडी पेंटेड वॉल पे नहीं पेंटिंग करने वाला उससे उसकी हालत पूछिए। और किसी भी स्पीकर से जो सबसे आखिरी में बोलने वाला उसने बड़े क्रिकेट लोगों के बाद में उससे उसकी हालत पूछिए और मेरी हालत को समझने की कोशिश कीजिए कि क्या हो रहा है। बट thank you so much, Edison, for creating this beautiful platform called Life Champion Ecosystem। और आज इस लाइफ चैंपियन इकोसिस्टम के थर्ड एडिशन में तीसरा सक्षम समिट, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो कुछ भी ईश्वर की कृपा से मेरे पास है और नॉलेज आप लोगों के बीच में शेयर करने का मौका मिल रहा है। मेरा टॉपिक है बाबू समझो इशारे। अजय सर ने पिछली बार लिया था। इसी टॉपिक को एक नए पर्सपेक्टिव से, एक नए तरीके से आज जानने और समझने की कोशिश करेंगे। आज का टॉपिक है बाबू समझो इशारे, दी बॉडी लैंग्वेज सीक्रेट फॉर टुडेज लीडर। देखिए, हम सुबह से बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लीडरशिप की बातें कर रहे हैं, बिजनेस सक्सेस की बातें कर रहे हैं, हम इंडिया में अपने बिजनेस को स्केल करने के बारे में बात कर रहे हैं, दुबई कैसे आए और दुबई में आके कैसे ग्रो करें इसके बारे में भी बात कर रहे हैं। लेकिन उन सारी चीजों के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, और इस सेक्शन के आखिरी तक आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज मैं सबसे ज्यादा जरूरी क्यों बोल रहा हूँ। सबसे ज्यादा जरूरी चीज जिसके ऊपर हर एक लीडर से अपनी मास्टरी करनी चाहिए, हर एक लीडर के अंदर ये एक स्किल होनी चाहिए, उसकी बात आज करने वाले हैं, बॉडी लैंग्वेज। और ये आज का सेशन बड़ा मजेदार होगा। अब तक के सुबह के से लेकर अब तक के जितने भी सेशन हुए उसमें हमने अपनी बॉडी मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं करी है, सिर्फ हमने अपने दिमाग को चलाया है। अब हम अपनी बॉडी मूवमेंट भी करेंगे। मैं चाहता हूँ इसमें वर्कशॉप की तरीके से आप करें। दो काम अभी आप करें, एक तो आपके टेबल पे जितना भी क्लटर है उसको थोड़ा थोड़ा पीछे की तरफ पुश कर दीजिए, थोड़ा टेबल स्पेस जो है हमें ज्यादा चाहिए। और आप लोगों के फोटोग्राफ भी आने वाले हैं, मैं हमारे वीडियोग्राफर से भी कहूंगा कि आप भी नीचे उतर जाइए और सारे टेबल्स के वीडियोस को आपको बनाना है। पहला काम करें और दो के ग्रुप में बढ़ जाए। आई मीन आप और आपके पार्टनर आजू बाजू में रहे तो टोटल एक टेबल पे अगर 6 लोग होंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर अनइवन है तो इवन में आ जाए। I need 6 people on table or 4 people on table. 6 और 4 की ग्रुप में आप बढ़ जाए, दो बिकॉज हम काफी सारी एक्टिविटीज करने वाले हैं। आप आइए, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर दो के ग्रुप में आप लोग रहे। 1 2 1 2 मेरा ये पहले मेमोरी कार्ड है, ये खाता पर करते हैं। माजिद सर, you need to be my volunteer whenever I ask. You need to be my volunteer whenever I ask. I'm always दो के ग्रुप में रेडी, रमेश साहब पीछे, मिस्टर अली रेडी, सर रेडी, 2 पीछे, गणेश जी, सुनील जी उधर रेडी है, और पीछे बैक साइड राजू जी, और यस सर रेडी, ग्रेट। तो एक अपने टेबल पे जो ग्लासेस है, मेरे को कुछ एक्शन करने में ऐसा हो सकता है कि पानी गिर जाए। पानी अगर ग्लास में है तो पी लीजिए, जिसके पास में पानी इस ग्लास में एक तो पी लीजिए। जो बॉटल्स ओपन है उसका कैप लगा दीजिए। वी डोंट वांट टू डू एनी मिसहैप हियर। आप लोगों की स्टेशनरी है, बहुत अच्छा मटेरियल आपको मिला है, तो वो कहीं खराब ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखें। बाबू समझो इशारे, आज लीडर्स सीखेंगे बॉडी लैंग्वेज के टॉप सीक्रेट्स। एक वर्ड्स को ध्यान से समझना है और साथ में प्रैक्टिस करनी। मैं ये चाहता हूँ कि आज बॉडी लैंग्वेज को हम केवल समझे नहीं, आज से बॉडी लैंग्वेज हमारे रूटीन का एक पार्ट हो जाए, हमारी लीडरशिप स्किल का एक पार्ट हो जाए। बिकॉज अगर ये आप कर लेंगे तो मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये है। देखिए, आज साइंस इस बात को मानता है कि हमारी कम्युनिकेशन के अंदर सबसे ज्यादा हिस्सा जिस कम्युनिकेशन का डोमिनेंस हमारी पूरी पर्सनालिटी पे होता है, हमारी बातचीत में होता है, वो है बॉडी लैंग्वेज। 55% हम कम्युनिकेट करते हैं अपनी बॉडी से।
केवल 7%। अगर आप लीडर हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करें, इस मैं करूं और इसके लिए मैं बहुत अच्छी हिंदी बोलना सीखूं, मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना सीखूं, मैं नेगोशिएशन की कुछ लाइन्स बोलना सीखूं, आप केवल अपने उस 7% हिस्से पे काम कर रहे हैं। अगर आप कैलाश पिंजारी सर जैसे वॉइस टोनैलिटी पे काम कर रहे हैं, ऊपर और नीचे वेल्स की तरह जैसे वो बात करते हैं, उस तरीके से आप बात कर रहे हैं, आप अजय सर के जैसे वॉइस के ऊपर अपनी मास्टरी करना चाहते हैं, आप 38% सक्सेस के क्राइटेरिया में काम कर रहे हैं। लीडरशिप, अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज पे मास्टरी करते हैं तो ये आपको उस सक्सेस की गारंटी दिला सकता है जो सक्सेस के पिज्जा का आधे से भी ज्यादा हिस्सा बनाता है। इसके साथ साथ आप बाकी की चीजें तो कर ही रहे। तो हमें सबसे ज्यादा फोकस जिस चीज पे करना है, जो सबसे ज्यादा इग्नोर्ड है आज के समय में, वो है हमारा बॉडी लैंग्वेज। और बॉडी लैंग्वेज को समझने के लिए मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज आपसे करवाता हूँ। ये एक फीलिंग है जो आज दिन भर में आई, जो दुबई आते वक्त आई और दुबई को देखते वक्त आई, दूसरे से मिलते वक्त आई। ये कौन सी फीलिंग है मिश्रा जी? ये वो फीलिंग का नाम तो मैंने लिख दिया है, आपको केवल बताना है कौन सी फीलिंग है। हाँ, आप नहीं समझ पा रहे। नवीन जी एक्सपर्ट है फॉरेन लैंग्वेज के। नवीन जी, कौन सी फीलिंग है? राजू जी, कौन सी फीलिंग है ये? अरे नहीं यार, ये प्रॉपर लैंग्वेज है भाई, ऐसा नहीं है। अलग अलग नेशंस की लैंग्वेजेस है। एक्साइटेड लैंग्वेज है। एक में बोला, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये फीलिंग शायद आप यहाँ से नहीं पकड़ पाए, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि इस फीलिंग का आस्की कोड ये है गौरव जी, अगर इस फीलिंग का आस्की कोड ये है तो क्या बता पाएंगे? नहीं। इस फीलिंग का बाइनरी कोड बता देता हूँ। चलिए, कंप्यूटर में अगर आप इस फीलिंग के वर्ड को लिखे तो कंप्यूटर इस तरीके से समझेगा आपकी फीलिंग को। आपको बताएं दिन भर कंप्यूटर यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, आज की और बाइनरी में भी नहीं पता लगेगी जब तक कि मैं आपको क्या नहीं लिखाता, जब तक कि मैं आपको ये नहीं लिखा। ये वो फीलिंग है जिसका सरल सा आंसर है खुशी, हैप्पीनेस। तो अब आप समझे लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज का फर्क। जितनी भी लैंग्वेज में मैं कुछ भी लिख के आपको बताऊं, आपके अंदर वो चीज कन्वे नहीं हो पाएगी जो कि आप इस एक चित्र को देखने से जान पाएंगे और समझ पाएंगे। एंड दैट इज वेयर द एंटायर ग्रेविटी ऑफ कम्युनिकेशन कम्स, द बॉडी लैंग्वेज। और ये बॉडी लैंग्वेज कोई नई चीज नहीं है, इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, इसकी सक्सेस का कॉन्ट्रीब्यूशन आज निकल के लोगों के सामने आया है, लेकिन दिस इज नॉट अ न्यू फिनोमेना। इस दुनिया ने जब से बोलना शुरू नहीं किया था, बिकॉज स्पोकन वर्ड और हमारी लैंग्वेजेस की हिस्ट्री तो 50,000 साल के आसपास की है, लेकिन इंसान को पैदा होकर कितने साल हो गए, और तब से लेकर इंसान किस भाषा में बात करता रहा है, हम एक दूसरे को किस भाषा में समझते रहे। ये व्यक्ति क्या कर रहा है अभी, ये हमारे दादाजी के दादाजी के दादाजी के करोड़ों में दादाजी होंगे, लेकिन ये क्या कर रहे थे उस समय? ये सक्षम में आने का इंतजार कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं मुझे बताएं? ये शिकार कर रहे हैं, और ये भी हमारे कोई दादाजी रहे होंगे। ये क्या कर रहे हैं इस वक्त? ये क्या कर रहे हैं? नहीं, इन्होंने आपको बताया कि मैं शिकार कर रहा हूँ। ये हो सकता है कि प्रेयर करने के लिए जा रहे हो अपना भाला उठा के, और ये सोच रहे हो कि शिकार कब मिलेगा, लेकिन आपको समझ में ये आ रहा है इसको देख के, इसकी बॉडी लैंग्वेज से, कि ये व्यक्ति क्या करने जा रहा है, शिकार करने जा रहा है, और वो क्या कर रहा है, प्रेइंग कर रहा है। बिना लैंग्वेज के केवल आपके बॉडी जेस्चर से, केवल आपके पोजेस से आप वो कम्युनिकेट कर सकते हैं जो शायद आप बरसों बरस किताबें लिख के और किसी को भाषण दे के भी नहीं समझा सकते। ये बॉडी लैंग्वेज। ये कुत्ता क्या करने जा रहे हैं, और ये क्या कर रहा है, हो सकता है कि ये इसके शिकार करने का तरीका हो और ये इसके प्यार करने का तरीका। क्या आपका दिमाग ये बात मानने को तैयार होगा? नहीं होगा। इसका मतलब समझिए कि बॉडी लैंग्वेज से ज्यादा ताकतवर शब्दों की भाषा नहीं होती। जो चीज आप बॉडी लैंग्वेज से दिखा सकते हैं, जो चीज आप बॉडी लैंग्वेज से समझा सकते हैं, जो चीज आप बॉडी लैंग्वेज से कन्वे कर सकते हैं, वो शब्दों से नहीं कन्वे किया जा सकता।
और इसका एक लाइव एक्सपेरिमेंट आज दिन भर में बैठ के मैं भी कर रहा था। कैन वी हैव माय नोटबुक सिद्धार्थ? सुबह हमारी जो गेस्ट हैं उनके साथ बहुत कम टाइम मिला बातचीत करने का, लेकिन फॉर्चुनेटली शी वाज सिटिंग हियर नेक्स्ट टू मी। हमने कुछ एक दूसरे के साथ में और सिर्फ बॉडी लैंग्वेज का कमाल, कुछ जेस्चर्स शेयर किए एक दूसरे के साथ में। उसके बाद क्या हुआ मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने लिखा वेयर आर यू लोकेटेड? मैंने लिखा पुणे महाराष्ट्र। उन्होंने लिखा सो मेनी पॉसिबिलिटीज इन एजुकेशन, लेट्स एक्सप्लोर टुगेदर। इससे बातचीत आगे बढ़ी। उन्होंने लिखा ब्रिंग योर फैमिली टू फुजीरा। ये क्या है? कैलाश से ये वो जगह जहाँ पर रहती है। अरे हाँ, यूए के अंदर 7 एमिरेट्स से उसमें से एक एमिरेट। यस। तो उन्होंने लिखा अपनी फैमिली को लेकर आइए, और उसके बाद में लिखा देन मोंटासा यूएसए। आई होप शी लिव्स देयर एज वेल, है ना? द ओरिजिन वहाँ। केवल कुछ मिनटों का इंटरेक्शन और वो लेडी मुझे वहां इनवाइट कर रही है, उसके बाद में यूएस इनवाइट कर रही है। ये है बॉडी लैंग्वेज का कमाल, और ये है जो मैं आज आप सब लोगों के बीच में शेयर करने वाला हूँ, सिखाने वाला। सो आई नीड योर फुल एनर्जी, फुल डेडिकेशन, सपोर्ट, ताकि आप इस लैंग्वेज को मास्टर करें, जो कि हमारे अंदर ये स्किल और ये इसके लाइफ प्रूफ को जगा सके, बना सके। फोकस करेंगे और सारा प्रैक्टिकल होने वाला है। देखिए, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द मोस्ट मैजिकल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। आपको और किसी लैंग्वेज में मास्टरी करनी है नहीं करनी है ये आपका चॉइस है, लेकिन आपको इस लैंग्वेज पे मास्टरी करनी है या नहीं करनी है ये आपका चॉइस नहीं होना चाहिए। आपका चॉइस ये होना चाहिए कि मुझे इस लैंग्वेज पे मास्टरी करनी है, और आज हम करेंगे। लेकिन ये सिखाने के लिए मैं अकेला नहीं आया हूँ अजय सर, आपने बहुत लेट बुलाया मुझे, क्योंकि मेरे साथ बहुत बड़े बड़े लोग इस सेक्शन का वेट कर रहे थे और वो सिखाने के लिए आए हुए वर्चुअली आप लोगों को। तो मैं अपने को मेंटर से आपको मिलवाना चाहता हूँ। रेडी क्या आप लोग? पक्का? को मेंटर्स बड़े खतरनाक हैं, लेकिन हाँ स्वागत करना पड़ेगा आपको उनका, आप तालियों के साथ। तो पहले को मेंटर का स्वागत करते हैं, मेरे पहले को मेंटर। ये ऐसे ही देखते हो, उन्होंने बताया। हाँ, दुनिया में बहुत सी चीजें अनप्रेडिक्टेबल है, जिसमें से एक ये है। पर है आज के, अब लाया हूँ सर मैं इनको, पूना से लाना पड़ा। हाँ, ये मेरे दूसरे को मेंटर है। ये नाम पता है ना जैसे? ये कौन है? ये मेरे तीसरे को मेंटर है। और एक और, मुझे इनके बिना कोई मेंटरी की पूरी नहीं हो सकती। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो ये 4 को मेंटर्स के साथ में सब तैयार हैं क्या? यस। पक्का पीछे तक सब लोग बॉडी लैंग्वेज सीखना। अरे ये मेरा भाई इन्होंने कहा मुझे नहीं है नो, वैसे ही बस कुछ सीखने को मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? क्या आप बताओ? मेरे को कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे लगते हैं। जब भी नहीं बनाना होता है इनकी रील देखता हूँ मैं। जब भी ये सोचना होता है कि इंसान डिफेक्टिव कैसे हो सकता है, नहीं मैं इनको नहीं देखता, है ना? तो क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है भाई, और वापस इंडिया जाना भी यार मत। तो आज के सेशन में हम क्या सीखने वाले हैं, हमारे को मेंटर्स के साथ में मिलके हम क्या सीखने वाले हैं, इसको देखते हैं। पहली चीज लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी अपनी वर्कबुक का। आज मैं हर बार सोचता हूँ तीसरी सेक्शन में तो मैं सोच ही रहा हूँ कि वर्कबुक देना भी है कि नहीं, क्योंकि पहला ही बंदा यूज नहीं होता है। तो चलिए अब लोग लिखना शुरू करते हैं। सीक्रेट्स ऑफ विच डील्स, नेगोशिएशंस एंड इंटरव्यूज। ये बात की मैं आपको गारंटी करने वाला हूँ कि आज अगर आपने बॉडी लैंग्वेज के ऊपर काम कर लिया तो ये सारी चीजें जो कैलाश सर अल्टीमेटली कंपनी बनाने के बाद में आपसे एक्सपेक्ट करेंगे, वो चीज की मास्टरी भी आज हम करके उनको अश्योरेंस दे दें कि सर आपके साथ में कंपनी भी बनेगी और डील्स भी जीरो झूठ पकड़ने के आसान तरीके।
बिना किसी की क्या थी थोड़ी चाहिए हमारी अपीयरेंसेस से लैंग्वेज से अपना कॉन्फिडेंस आर्टिकुलेट करना है, सामने दिखाता है, लोगों के सामने रखता है, और लोग उसके उस ऑरा में आने के बाद अपने आप को डिलाइटेड फील कर एक नई लेवल की फीलिंग, एक नए लेवल का ट्रस्ट क्रिएट होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे। इस बात की गारंटी कौन लेके आया है कि ये सब चलेगा? मोदी जी खुद अपनी गारंटी लेकर आए हैं कि बॉडी लैंग्वेज पे अगर आपने अपनी मास्टरी करी तो डेफिनेटली ऑल दी सक्सेस विल बी आर्ट्स। लीगल डिस्क्लेमर छोटा सा, ये जितने भी कमेंटर्स हैं जिनके भी नाम और जिनके फोटोज जिनसे हम सीखने वाले हैं उसकी बॉडी लैंग्वेज, केवल एजुकेशन पर्पस से हम इन फोटोज को यूज कर रहे हैं। अपना अपना शौक होता है, मेरा एक शौक है बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस, और मेरे पास में काफी सारा, कभी आपको बताऊंगा, जीबीज में डेटाबेस है जिसमें सारे लीडर्स की बॉडी लैंग्वेज, इनफैक्ट वीडियोस, फोटोग्राफ, इंटरव्यूज, पॉडकास्ट, ये सारी चीजें उसमें डॉक्यूमेंटेड है, और मैं उसको पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ, क्योंकि अगर आप किसी की बॉडी लैंग्वेज समझते हैं तो आप उस इंसान को और अच्छी तरह समझते हैं, नॉट जस्ट व्हाट ही इज सेइंग, बट वो जो अंदर सोच रहा है वो भी समझने का तरीका आपको कौन देता है? बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, और इस वक्त मैं आपकी भी बॉडी लैंग्वेज देख रहा हूँ, आप मेरी भी देख रहे हैं, लगातार हम एक दूसरे से सीखते जा रहे हैं। तो क्या बॉडी लैंग्वेज, अब आपको इतनी सारी बातें सुन के लगा होगा कि यार आज की तारीख में छोटी छोटी लैंग्वेजेस सीखना इतना डिफिकल्ट है, तो ये बॉडी लैंग्वेज जो कि 55% कॉन्ट्रीब्यूट करती है हमारी सक्सेस में, क्या इसको सीखना इतना डिफिकल्ट होगा? ये इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना मोदी जी के योगासन, इतना डिफिकल्ट नहीं है, ये लगभग ऐसा है। कैसा? इसको दिखा देते हैं। ये आज प्रेजेंटर मेरा साथ नहीं दे रहा है, एक सेकंड, हाँ, ये इतना आसान है, सेंटर सॉल्व, ये इतना आसान है। अगर आप बॉडी लैंग्वेज की मास्टरी कर लेंगे तो केवल सोने के जैसा, क्योंकि ये आपका हिस्सा बन जाता है, आपके नेचर का, आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। फिर आप जहाँ लेके चलते हैं सीक्रेट्स को अपने आप लेके चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो कंपोनेंट्स नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जिनके ऊपर आपको काम करना है अगर आप बॉडी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। सबसे पहले यहाँ से चालू करेंगे, आप समझेंगे जेस्चर्स, लिखिए जेस्चर्स। दूसरी चीज एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, एक्सप्रेशंस। तीसरा मूवमेंट, लिख के जो होगा वो फोटो से कभी नहीं होगा, मैसेज बता लिखिए, मैं हूँ साथ में। और आखिरी है, कोई टेंशन ही नहीं है, रात भर आप मेरे साथ हैं जब तक मेहनत हो। तो मूवमेंट, पोस्चर्स, मूव, फेशियल्स और साइन, ये इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स हैं। अगर आपने इसके ऊपर अपनी मास्टरी बना ली तो बॉडी लैंग्वेज का सब्जेक्ट आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। हम इन सारे सब्जेक्ट पे तो आज बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आज मैं आपको बताऊंगा उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है हैंडशेक। नाउ आई नीड टू वॉलंटियर्स हियर, डॉक्टर माजिद एंड सुबोध जी। हैंडशेक लिखिए अपनी अपनी कॉपीज के अंदर, हैंडशेक। नाउ व्हाई हैंडशेक्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर बॉडी लैंग्वेज? कोई बता सकता है व्हाई? गौरव जी। First of energy, and energy तो करंट लगा के भी ट्रांसफर हो सकती है। हैंडशेक से क्या होता है? आदमी फीलिंग कन्वे कर सकते हैं एक दूसरे से। एनर्जी बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। लेकिन हैंडशेक ही क्यों? ये भी तो किया जा सकता है, ऐसा करिए, ये भी किया जा सकता है, 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 और भी बहुत कुछ किया जा सकता है एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए। पता लगता है हैंडशेक से प्रोफेशनल है, पॉजिटिविटी पता लगती है, और क्या होता है? दुनिया का सबसे पुराना तरीका किसी के साथ में पहला आत्मीय संबंध बनाने का हैंडशेक रहा है। आज का तरीका नहीं है, हजारों साल पुराना तरीका है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बॉडी लैंग्वेज, वन ऑफ द ओल्डेस्ट। हाथ मिलाना, सबसे पहली जब इंसान ने एक दूसरे के साथ ट्रस्ट
को बनाना शुरू किया होगा, उस दौर में ये लैंग्वेज डेवलप हुई, उस दौर में ये साइन डेवलप हुआ। और ये साइन अगर आप देखें, ये पुराने इजिप्शियन कुछ फोटोग्राफ हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं एंशिएंट कुरान्स है। और मजेदार बात, जो बहुत कम लोगों को पता है हैंडशेक के बारे में, सर आप लोग इधर से ही है ना बीच में, आप अपोजिट में खड़े हुए एक दूसरे के, हैंडशेक कर लिया, हैंडशेक कर लिया। इन्होंने हैंडशेक किया, फिर से करिए जैसे किया था, ध्यान से देखिएगा। ये माजिद साहब बार बार ऐसे क्यों कर रहे हैं? ये देखिए हैंडशेक किया और ये भी अभी इन्होंने किया, ये क्या है? मिलाना क्यों जरूरी है? अरे ये सीधे ऐसा नहीं हो सकता था, ये क्यों किया? अजय सर ये अच्छा, कुछ लोग इसको ऐसे एक दो बार नहीं, ये क्यों जरूरी है आपको नहीं पता इसके पीछे का सीक्रेट। पुराने जमाने में जब दो सरदार आपस में मिलते थे तो ये बहुत बड़ा खतरा हुआ करता था कि इनके पास में यहाँ पे कोई हथियार तो नहीं है, कोई चाकू चीकू तो नहीं बांध के लाए हैं। हालांकि ये इंश्योर किया जाता था कि कोई मेटल का हथियार साथ में नहीं है, इसलिए एक दूसरे के साथ हैंड को जोड़ना और फिर शेक करना, ये उसका एक तरीका था जो उस समय डेवलप हुआ। कितने लोगों को इंटरेस्टिंग फैक्ट नहीं पता था ना, ये हम जाने अनजाने ये कर रहे हैं। आज ये हैंडशेक का एक कंपोनेंट बन गया है कि खाली हैंड थोड़ी जोड़ा जाता है, इट इज नॉट जस्ट जॉइनिंग द हैंड, इट इज शेकिंग। हैंड शेक बोलते हैं, हैंड जॉइन नहीं बोलते हैं। उसके पीछे का जो हिस्ट्री था वो मैंने आपको बताया। हाँ, अब आज थोड़ा थोड़ा दूर हो जाते हैं। हाँ, यस, सो प्लीज टेल मी सर व्हाई वेरी नाइस माइक से माइक इज ठीक है, और अभी आवाज आ रही है? ओके, तो हैंडशेक कन्वे ट्रस्ट, लिखिए हैंडशेक क्या करता है? अगर आपको ट्रस्ट करना है तो ट्रस्ट बोलना मत सोचिए, ये मत बोलिए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, ये बोलिए, ये दिखाइए। और ये दिखाने का तरीका है हैंडशेक। जिस आदमी के साथ आप हैंडशेक करते हैं, आप उसको अपने ट्रस्ट का एक हिस्सा कन्वे कर रहे हैं, बॉन्ड को कन्वे करने के लिए, बॉन्ड को कन्वे करने के लिए, और कॉन्फिडेंस को भी कन्वे करने का एक तरीका है हैंडशेक। लेट्स ट्राई हैंडशेक के लिए खड़े हो जाइए सब लोग, अपने अपने पार्टनर की तरफ घूमिए और हैंडशेक करने की कोशिश करें। आप सुनिए मेरी बात, सुनिए पहले। ये जो प्रॉब्लम होती है, अरे लैंग्वेज पहले सीखिए गुरुजी से, फिर करिए कन्वे। हाँ, गलत दिला देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब आपको करना क्या है, देखिए समझिए, हैंडशेक ट्रस्ट को या बॉन्ड को कन्वे करता है कि नहीं, उसका एक्सपेरिमेंट करना है। पहले आपको क्या करना है, बिल्कुल मरे हुए आदमी के जैसा एक्सप्रेशन रखना चाहिए, बिल्कुल सामने वाले से कोई मतलब नहीं है, केवल हैंडशेक कर रहे हैं। उस समय में दूसरे वाले को भी यही करना है। उस समय में दूसरे के अंदर क्या फीलिंग आती है, इसको ऑब्जर्व करना है, क्योंकि लैंग्वेज को मास्टरी करने ना ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ाई। क्या करना है, बिल्कुल एज इफ यू आर टॉकिंग टू अ डेड पर्सन, यू आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, just doing handshake, ऐसा है ना, चलो रेडी करो, कोई एक्सप्रेशन नहीं, चेहरा बिल्कुल शांत, कोई लाफिंग नहीं, कोई बातचीत नहीं। हाँ, जिससे इंटरेस्टिंग नहीं है बॉन्ड बढ़ाने में, उससे क्या बात करेंगे? इस हैंडशेक ने कुछ भी कन्वे किया किसी के अंदर नहीं। इस हैंडशेक को अगर मैं थंब अप और थंब डाउन की फीलिंग में पूछना चाहूँ तो कौन सी फीलिंग होगी? सॉल्व की कोई ये नहीं बोल रहा कि हमारे वजह से मिला है तो मैं तो मजे आ जाऊँ, ऐसा नहीं। मेरी अंतरात्मा खेली, ऐसा नहीं होगा। ये देखिए बॉडी लैंग्वेज, हमारी सबकी मदर टंग अलग हो सकती है, हमारी सबकी लैंग्वेजेस के डोमिनेंस अलग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ जो कन्वे हो रहा है वो एक जैसा होगा, ये तो गारंटी और यही मजा है इस लैंग्वेज का। अब क्या करना है, अब ट्रस्ट कन्वे करना है। उस तरीके से जब आप हैंडशेक करेंगे तो हैंडशेक में क्या होगा, हैंडशेक में होगी एनर्जी, वार्म, और साथ में क्या होगी, प्लीजेंसी स्माइल। ये प्लीजेंट स्माइल के साथ आपको हैंडशेक करना है। चलिए करिए एक बार फिर से और देखते हैं आप हुआ कि नहीं वो ट्रस्ट करने। तो अच्छा आप कैसे
शाबाश हुआ thank you so much sit down now this is very very important phrase that I thought to you but how do you this दोनों टाइप में कौन सी चीजें अब याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टेप हमने दोहराई प्रैक्टिकल वन हमने किया हम पब्लिक खड़े हुए हमने अपने नेबर की तरफ टर्न किया पहले नो स्माइल के साथ और अब स्माइल के साथ हमने हैंडशेक किया और हमने क्या फील किया तो हमने फील किया ये केवल फीलिंग नहीं है हेलो दुनिया की सबसे बड़ी और मोस्ट पावरफुल यूनिवर्सिटी में इसके ऊपर बहुत बड़ी रिसर्च की 12,000 से भी ज्यादा लोगों को हैंडशेक करवा के उनकी फीलिंग्स को नोट करके 26 पेज की रिपोर्ट और वो रिपोर्ट मेरे पास है गूगल ड्राइव पे अगर किसी को चाहिए तो आई कैन शेयर विद यू ऑल 26 पेज की रिपोर्ट में विवेक जी 26 पेज की रिपोर्ट में केवल और केवल इस बात के बारे में बात की कि एक अकेला हैंडशेक क्या और कैसे आपका ट्रस्ट बढ़ा सकता है कैसे कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकता है कैसे एक दूसरे के साथ में बॉन्ड्स को इंक्रीज कर सकता है और हैंडशेक एक तरीके से नहीं होता जो भी आपने किया मैं आज आपको 6 तरीके हैंडशेक बताऊंगा और ये 6 तरीके के हैंडशेक जाने अनजाने हम कर रहे हैं और इसके एडवांटेज या डिसएडवांटेज हमको मिल रहे हैं अब इस गेम को बदल देना है डॉक्टर दिनेश करना क्या है अब असली हैंडशेक सीखना है और जो नकली हैंडशेक्स है जो थंब डाउन करते हैं उन हैंडशेक से क्या करना है बचना है आर यू रेडी ठीक है Your handshake conveys about your personality much faster than your talk. अच्छा ऐसा क्यों? ये एक्सपेक्ट है उस रिसर्च का एक पार्ट का कंक्लूजन में आपको बता रहा हूं ऐसा उस रिसर्च में क्यों बताया क्यों उस रिसर्च में कहा गया है कि भैया बाबू समझो ये इशारा कि आपका हैंडशेक आपसे बहुत पहले कि आप बात करो उससे भी पहले आपकी ट्रस्ट को आपके कॉन्फिडेंस को सामने वाले को बता देता है कैसे होता है ऐसा देखो आप बात करना जब शुरू करते हो ना तो वोकल्स कान में जाते हैं कान में जाने के बाद न्यूरॉन्स में जाते और वहां जाके आपकी पर्सनालिटी सब कुछ जज होता है समझ में आ रहा है लेकिन जैसे आप हाथ मिलाते हैं इट इज द सेंसरी टच आप समझ रहे मालिक से गरम आयन को या गरम रॉड को छू के आपका हाथ कितनी देर में पीछे जाता है तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ये वही टच है ये वही फीलिंग है जो कि न्यूरॉन्स में कम्युनिकेट हो रही है इसलिए इस चीज पर मास्टरी करना जरूरी है किसी भी क्लाइंट से मिलने के पहले इस पर मास्टरी जरूरी है किसी भी इंटरव्यूई को इंटरव्यू करने के पहले इस पर मास्टरी बहुत जरूरी है किसी भी कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए इस पर मास्टरी बहुत जरूरी है इसलिए इस इशारे को समझिए इस इशारे पे काम करिए और इन इशारों में गड़बड़ियां क्या होती है वो समझने की कोशिश कीजिए लिखिए अपनी अपनी नोटबुक्स के अंदर Do not miss this. Do not miss this. बाकी की सब चीजें इसके अंदर आ गई हैं पहला लिखिए द मैनिपुलेटिव हैंडशेक द मैनिपुलेटिव हैंडशेक भाई साहब ये भी करते हैं लोग मैनिपुलेटिव हैंडशेक में क्या होता है आप देख रहे क्या होता है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हाथ मिला रहा है बट बड़े दूर से मिला रहा है दूर से इस हैंडशेक को कहते हैं द डिस्टेंस्ड हैंडशेक और द मैनिपुलेटिव हैंडशेक दूसरा द लिम्प फिस्ट अब लीजिए मैं बताऊंगा प्रैक्टिकल आपसे करवाऊंगा इन सारों को द लिम्प फिस्ट हैंडशेक तीसरे नंबर पे द पाम पिंच हैंडशेक इसके ऊपर पूरे 4-5 दिन काम करते रहिएगा और मैं बताऊंगा 4-5 दिन में आप इसके मास्टर हो जाए आज से शुरू करेंगे द फिंगर स्क्वीज हैंडशेक द बोन क्रशर हैंडशेक और ये सारी इंडस्ट्री टर्म है एआई ने भी बना के दिए सारी इंडस्ट्री टर्म है लोग आपको इसी तरह जानने लगेंगे अगर आप उनके साथ हैंडशेक गलत तरीके से कर बैठे द टू हैंडेड शेक and seventh is the topper handshake लीजिए आप 7 हैंडशेक्स के टाइप लीजिए क्लियर अब प्रैक्टिकल देखना है क्या होता है
मेंटर्स बहुत सिखाते हैं और हमारे को मेंटर्स ही हमें सिखाते हैं। और मैं आपको जो भी बताऊंगा ये सारे इसके प्रूफ है। ये कुछ ऐसा नहीं कि सर घर से सोच के आए मैनिपुलेटिव चाहिए। दुनिया भर में डिप्लोमेट्स बात करने के पहले ये कन्वे कर देते हैं कि आपके साथ हमारी दूर की राम राम है इधर मत आना और हमको भी मत बुलाना। ये जो हैंडशेक है, दिस इज कॉल्ड द डिस्टेंस मैनिपुलेटिव हैंडशेक। और कोई एक वॉलंटियर में चाहता हूँ यहाँ है, एक कोई दूसरे भी आते रहे, राजकुमार जी आए, कुलकर्णी जी आए, आगे सबसे वो आगे आप तीसरे में आइए। आप ये दो वॉलंटियर्स हैं, ये करेंगे और आपको भी करना है अभी अपने पार्टनर के साथ में। मैनिपुलेटिव हैंडशेक का मतलब देखिए, दूर से हाथ मिलाइए एक दूसरे। अभी देखिए ये क्या सीन है, न मैं तुम्हारी तरफ ना तुम मेरी तरफ। दिस फीलिंग या now this feeling is called the manipulative handshake. Always remember that this handshake is a very diplomatic handshake. जो ये कहने के लिए कि हम केवल औपचारिकता में हाथ वाथ मिला रहे, आपस में एक दूसरे के साथ में कोई बॉन्ड की उम्मीद मत रखना। थैंक यू सो मच। प्लीज बाय। नेक्स्ट, ये कितना दूर ऐसा लग रहा है अमेरिका में खड़े रहेंगे और ये इंडिया से मिला है। ठीक है आपको? हाँ। और इसके बाद बाकी के सारे सैंक्शंस, बैन्स, ड्यूटीज, सब कुछ। मैं तो हजारों, मेरे पास स्टडीज है, किसी दिन लंबे बैठ सकते हैं इस सब्जेक्ट में, लेकिन एक एक चीज के ऊपर मैं आपको हजारों एग्जांपल दे सकता हूँ जहां केवल इससे डिप्लोमेट समझ जाते हैं। आपको पता है जब डिप्लोमेट से एक दूसरे से मिलते हैं तो उनके साथ में जो उनके साथ उनकी जो मीटिंग होती है उसमें कुछ लोग केवल बॉडी लैंग्वेज नोटिस करने के लिए, और बिफोर दे गिव एनी verdict or any explanation or any speech, any talk to outside public, the diplomats and their team, they understand कि क्या होने वाला है finally, conclusion क्या निकलेगा इस पूरी चीज। Even if they appear very polite, even if they appear very positive in front of Mike, they know that what is going to happen, and this is the feelings to convey. और ये बहुत कुशल होते हैं, ऐसा नहीं कि मोदी जी को नहीं पता, ट्रम्प को नहीं पता है कि ये हैंडशेक क्या हैंडशेक है, बट ये हैंडशेक वही हैंडशेक है जिसको सोच के ये भी आए और वो भी आ रहे, या लीडर ऑफ वन पार्टी भी है तो बता देंगे भैया आए हो, मिलो, चाय पियो, हाथी पे बैठो, इंडिया में आया हो तो। और इन हैंडशेक्स में जो टॉपर हैंडशेक 7वें नंबर पे आपने लिखा है, इसमें 3 अलग अलग टाइप है। तो टॉपर में लिखिए 7A, डोमिनेशन। ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट यार, ये समझ गए तो डी समझ गए, ये समझ गए तो क्लाइंट को जीत गए। मैं बता रहा हूं आपको, पहली बार में जीत गए, फिर आगे आपका कोटेशन जो गए, लेकिन पहला मोमेंट आप जीत गए वो है। और आपको पता है डीस में ये रिसर्च हुई है, सबको भी पता होगा, फर्स्ट 7 seconds when your clients in 7 seconds. First 7 seconds are important. First impression. And that impression is not the verbal impression, it's your body language, which conveys, which show those feelings. So number 1, 7A में the domination, the equality handshake, और तीसरा the submissive handshake. 7A, 7B, 7C, तीनों की प्रैक्टिस अभी करेंगे। डोमिनेशन, इक्वालिटी और सबमिशन। मैं चाहता हूँ एलसी का हर पर्सन इस लैंग्वेज में मास्टरी करे। इतनी ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, बहुत कुछ कन्वे करवाने के लिए काफी है। लीडर्स आर ऑलवेज फोकस्ड ऑन देयर बॉडी लैंग्वेज। क्या पुतिन और ओबामा बेवकूफ हैं कि उनको इतना भी नहीं पता कि माजिद साहब और टोले जी ने ऐसे एमसी किया? ये नहीं पता होगा आप लोगों को? दिक्कत आ गई क्या देखने में? तो आप थोड़ा टेबल का मोड़ छोड़ दीजिए, आगे आ जाइए, इसमें आ जाइए, थोड़ा फ्रंट में आ जाइए, अपनी अपनी चेयर लेके, क्योंकि आपको बॉडी लैंग्वेज पे चेयर पे करनी है।
क्योंकि ये देखना जरूरी है, ये नहीं देखा तो बहुत दिक्कत है। थोड़ा आगे आ जाए अगर आपको लग रहा है ऐसा। वो हाँ। एक्चुअली स्क्रीन नीचे है, इससे पीछे से नहीं दिखेगा, आगे वाले से जो भी कॉल है अरे आगे वाले को तो दिखेगा। ये सब आगे के तो साइड नहीं, नीचे मत बैठिए। अच्छा तो फिर जैसे भी आपको एडजस्ट होता हो, पर ये देखना जरूरी है और पीछे वालों तक भी जाना जरूरी है। हमने अपने देखिए सबसे खड़े होके देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम इस हैंडशेक की खासियत देखिए, इस हैंडशेक की खासियत देखिए। इस हैंडशेक को आप क्या कहोगे, कौन सा हैंडशेक है? ये 7th नंबर के जितने भी टाइप है ना, उसके 7 ABC अभी पहचाना सीखेंगे आप। दूसरा पार्टी 1, ये डोमिनेशन की बात हो रही है। पार्टी 1 केम टू डोमिनेट यू, या पार्टी 1 ये कह रही है कि आज की बातचीत में पावर विल बी एट माय साइड। ये डोमिनेशन है। अभी देखेंगे, अभी चेक करें कि पावर लेस फील होता है या पावर फील होती है जब हम ऐसे हाथ मिलाते हैं, तो क्या होता है। आप देखो, ताकत देखो, ये मैटर्स है हमारे, इनसे सीखो। बहुत कुछ जाने जाने ऐसा है इनके अंदर जो हमारे अंदर अगर करंट के जैसा दौड़ जाए, हर नेगोशिएशंस में ये आंखें देखो, चेहरा देखो, चेहरे के भाव देखो, कोई भी हंस नहीं रहा है इसमें से, और डोमिनेशन है। और ये भी बोल रहा है कि मैं भी तेरा बाप और रुक जा तू, है ना। दोनों सब साथ में है और दोनों कैसे चल रहा है, बस ये आप देखते चलो। ये देखो यहाँ क्या हो रहा है, सबमिशन। हाँ वो तो बता ही रहे कि मैं तो कौन हूँ, है ना। लेकिन ये भी हम तुम्हारे हैं सनम। अभी आएगा इनका भी खेल, आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत मेंटल है अपने पास आज यार, इसकी बैटरी डाल लो भाई। अब ये देखो, द पांच पिंच देखे, क्वीन एलिजाबेथ meeting the Vatican Pope, and how when the lady like Elizabeth prayed, तो आप यही हैंडशेक करेंगे। This is the most honored handshake which you can give normally to a lady, okay, of that stature। यहाँ पे कुछ डिस्क्लेमर्स होंगे, इन बात में बता दो। बॉडी लैंग्वेज का डोमिनेंस 50% है, लेकिन बाकी का भी 45 ध्यान में रखना। ऐसा नहीं है कि हर चीज जैसे और एक छोटा सा एग्जांपल, अभी बहुत से लोग ऐसे बैठे, ये बैठना रिजर्वेशन का साइन है। ये बैठना ये साइन है कि यार मैं आपसे कन्विंस नहीं हूँ, मैं मेरा आपसे डिसएग्रीमेंट है, लेकिन ये वो चीज का साइन है कि मुझे ठंड बहुत लग रही है, एसी कम कर दो, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाओ, ये उसका भी सही हो सकता है। तो थोड़ा अब इसमें यहाँ काम करेगा, आप तो नालंदा से तो आए हैं, तो नालंदा का भी उपयोग करना है, और साथ साथ में इस लैंग्वेज की जो फिजिकल फॉर्म है इसको भी सीखने और समझने की जरूरत है। ये देखो यहाँ देखो क्या हो रहा है, वहां देखा ना ट्रम्प के साथ, हाँ, और यहाँ देखो हम तुम्हारे ही हैं सना, और ये हुआ नहीं हुआ। इंडिया सऊदी रिलेशनशिप में इस चीज ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। यहाँ आप नहीं, हमें केवल ये चीज नहीं देखना, और जब हाथ ऐसे जुड़ते हैं तो चेहरा कैसा होता है, हाथ वैसे जुड़े थे तो चेहरा कैसा, समझ में आ रही बात, आ रही है। अभी कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल लॉन्च जस्ट hand on hand, sandwich hand, complete trust, लिखो hand on hand, जिसको हम सैंडविच हैंडशेक कहते हैं, ये है कंप्लीट ट्रस्ट। अरे सर, इधर से भी हाथ, उधर से भी हाथ, हाथों में पूरे हाथ आपके साथ, तो ये है कंप्लीट हैंडशेक which gives a complete feeling of support of bond। ये आप कन्वे करना है, आप बोलेंगे हम आपके साथ हैं, और आप अगर मैनिपुलेटिव हैंडशेक में बोलेंगे तो बात नहीं बनेगी। आप समझ रहे हैं, आपको क्या करना है, आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी उसको कन्वे करना है। चलिए, हाँ, तो ऐसा यार कहाँ ले जाके करना है इसको, इसकी रेंज, हाँ,
ये बोल रहे पर मोदी जी ये मत करो, क्या मत करो, मोदी जी को क्या कह दिया इन्हें मोदी जी को ये मत करो। अब ये कौन सा हैंडशेक है? एक गमाशेक। हाँ नहीं ये तो इस पे मैं ज्यादा नहीं बात करना चाहता, लेकिन ये भी तो इनके पीछे खड़ा है। सॉरी ये कह रहा अच्छा बेटा, तो ये अगर मोदी ये कर रहा था तो ये क्या हो रहा था? हाँ समझ रहे हैं? कुछ हैंडशेक केवल हैंडशेक तक लिमिटेड नहीं होते हैं, उसमें वो वांस कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि वो फिर आपके रग रग से झरने लग जाता है। पर वो जिसके सामने झरे, जिसके सामने प्रकट हो, उसने भी आपको उस लेवल पे लेना चाहिए। ये किसके साथ होगा? जिसके साथ वाकई में आपका उतना बॉन्ड होगा। नए आदमी को खींच के एकदम ऊनी कर दो यार, ना उसके इतना गले लग जाओगे कि उसकी वेस्ट पे से आपका हाथ चला जाएगा। पर्टिकुलरली क्लाइंट्स के केस में हम लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है। इंटरव्यू के केस में आपको ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, आप यार अजय सर और ऋषि सर मिल रहे हैं, इससे कम में तो बात वैसी नहीं बनेगी। ये बीच में काला क्यों हो गया था? हाँ, तो इससे कम में नहीं बनेगी बात। ये वो हैंडशेक है जो अति आत्मीय हैंडशेक की श्रेणी में आता है। तो अभी क्या करेंगे, एक करके अपने पार्टनर्स के साथ में ये सारे हैंडशेक्स की ट्राई करेंगे और देखेंगे कि वो फीलिंग्स आती हैं क्या जो इसमें लिखी है, जिसकी हमने अभी बात की। पहला हैंडशेक, द मैनिपुलेटिव हैंडशेक। खड़े हो जाए और समझे पहले मेरी तरफ देख के। मैनिपुलेटिव हैंडशेक में आपको आपके पार्टनर के साथ में डिस्टेंस से हैंडशेक करना है और ये देखना है कि बॉन्ड की फीलिंग कितनी कर सकते। पहला मैनिपुलेटिव हैंडशेक देख रहा था, मतलब नहीं जुड़ा हो रहा है क्या किसी का? नहीं सुन रहा यार, कुछ तो पूरी है ना, क्योंकि मैनिपुलेटिव है। नाउ प्लीज फोकस ऑन मी। हाँ सर, मैं छोड़ दीजिए अभी। हाँ बट सेकेंड है डेड फिश, द लिम्फ फिश। अब लिम्फ फिश का मतलब समझिए, एक मिनट। मछली होती ना, मछली जब मर जाती है तो उसको देखा कैसी लटक जाती है ना। और लिम्फ फिश का मतलब उसमें से और भी बच्ची कुची भी निकाल पकड़ना है और ऐसे लोग क्या करते हैं, सुबह जी एक डायरेक्शन, ऐसे लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा मेरी तरफ। अगर मुझे लिम्फ फिश, मतलब मुझे हैंडशेक के बारे में कुछ पता नहीं है, मुझे मालूम है कि केवल मिलाना है और ये लाठी से पकड़ के मेरा हाथ, तो मैं क्या करूँगा, ये देखिए मतलब ये है मेरा हाथ, ये लो दबान जो कर लो अपने मन की। ये हैंडशेक में कुछ भी नहीं होगा। ये हैंडशेक इनके हाथ में दे दिया और काम कर लो भाई, जो करना उसमें ये कर लो। पूरा आप जब ये मेरे हाथ में जाए, ये सोच रहेगा बस ये कुछ नहीं हो रहा, से क्या प्लेयर है, कुछ नहीं तो हो मेरे रहा। हाथ में कोई चांद नहीं है। अरे अच्छा कितना दम में हो रहा है, देखो उधर। चलिए एक बार ट्राई करेंगे, लिम्फ फिश एक पार्टनर करके देखिए पहले, और दूसरे को फील कैसा होता है वो देखो, और फिर दूसरा करेगा। लिम्फ फिश है ना, एकदम डेड है, एकदम डेड। आप भी दे जाते वहाँ सब कुछ लॉस फील, सही दर्द आज दिन में कितना लॉस फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई एनर्जी कम हो रही है, कुछ नहीं आ रहा। बताओ इस तरह की हैंडशेक में, एक मिनट ध्यान से सुनो सब लोग। इस देखो प्रैक्टिकल में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि प्रैक्टिकल कराते कराते कंट्रोल भी रखना है एनवायरनमेंट को, है ना। तो आप मुझे एक बात बताओ, इस तरह की हैंडशेक में जब आपके पार्टनर ने डेड फिश आपके सामने रखी तो कोई फीलिंग आई नहीं है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि कोई फीलिंग नहीं आया। इट इज ईदर अ पॉजिटिव फीलिंग और नेगेटिव फीलिंग। अगर पॉजिटिव फीलिंग नहीं आ रही है तो बात मान लो कि ये मर गई नहीं, ये भी डेड फिश हो गई है। ओके, इस इंसान में जान नहीं है, ये मेरे कॉन्टेक्स्ट क्या पूरे करेगा, ये मेरा ऑर्डर्स कैसे पूरे करेगा, ये मेरे क्लीज कैसे पूरे करेगा, कि यहाँ से समझ में आता है कि ये क्या इसके अंदर की विल है, विश। आपका हाथ केवल एक ऑर्गन नहीं है फिजिकल, ये समझ सही।
मन भी नहीं हो तन भी नहीं है और बाका वो धन तो क्या ही होगा जब ताना मन ही नहीं है। तो ऐसे में अच्छा ये क्यों होता है पता है ज्यादातर क्यों क्योंकि हमने उस हैंडशेक की वैल्यू नहीं समझी। वो जो 3 सेकंड 5 सेकंड का एक्सप्रेशन कन्वे करने का बेहतरीन मौका था वो आपने गवा दिया केवल इससे कि यार ले ही ले भैया आप क्या करें नहीं तो हम तो हाथ मिलाने वालों में से नमस्कार करने वालों में से लिप फिश। तीसरे हैंडशेक की प्रैक्टिस द पाम पिंच। आप केवल उनकी 4 उंगलियां पकड़ के देखिए केवल 4 उंगलियां ये आपके पाम को पाम तक तो पहुंचे नहीं फिंगर पिंच होगी ऐसा समझ मुझे एक सब आज समझिए ध्यान से ये तो पहले थे खास कर बिगिनर्स के साथ आपको वैसे बोलता है मुझे ये नहीं बोल रहा है इससे मतलब ये स्पाउट में वो तो भाई वो मेरा रहा है पर अब वो लोगों को आज नहीं दिया जी और उधर कितना मजा आ रहा है। अरे सर हमारे बिहार में ऑर्डर किए मैं अभी आपको हाथ में इतना मजा आ गया तो ले लिया मैं बाकी जगह ये देखिएगा आपको पूरा गर्ल्स के साथ में गर्ल्स के साथ में जब आप करते हैं तो नॉर्मली आप ऐसे करके रखते हैं पर ये ना तरीका आपको लगता है कि ये फाइनल करने का तरीका है लड़की के हाथ कैसे हम ऐसे पकड़े। आज के समय में when we talk about equality, when we talk about women power, आप ऐसे करके उनके साथ इज्जत नहीं देते इसको बिल्कुल इज्जत ना दिस ये कॉन्फिडेंस है ये इज्जत राइट। तो अगर आप in today's time if you are meeting a girl entrepreneur a female entrepreneur वो कॉन्फिडेंटली उनके साथ में आप हैंडशेक करें। अब इसमें भी अलग अलग रीजन में और कंट्रीज में अलग अलग तरीके पर्टिकुलरली इन साउथ इट इज नॉट रिकमेंडेड कि आप किसी फीमेल एंटरप्रेन्योर को या फीमेल को जाके सीधे फर्स्ट तब तक आप नहीं कर सकते। इट इज कंसिडर्ड हार्म कुछ कुछ जगहों पे इट इज नॉट कंसिडर्ड गुड। तो आपको क्या करना है पहले उस कंट्री की भी इंपॉर्टेंस को समझना है उसके हिसाब से अपनी बॉडी लैंग्वेज। लेकिन कॉमनली आजकल जो जैसे इंग्लिश सब जगह चल गया है इसी तरह कॉमन कल्चर में आप हैंडशेक कर सकते हैं और कॉन्फिडेंटली हैंडशेक होना चाहिए। ओके सो पाम पिच क्लियर हो गया करके देखा आप लोगों ने पाम पिच कर लिया ना सर एक बार और करना और ध्यान से हाँ फिंगर स्क्वीज का मतलब क्या है ये अभी आपने 3-4 फिंगर्स को ऐसे जैसे नहीं किया ना इसमें थोड़ा सा उसकी फिंगर को दबाया जाता है लेकिन फिंगर्स बात करिए फिंगर स्क्वीज अरे आप ये किया सब चीज थोड़ा सा पीछे इसमें this all of this actually what happened क्या पॉजिटिव या नेगेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव है फिंगर स्क्वीज जहां कुछ बोन क्रशर बोन क्रशर का मतलब ये है कि आपने अपना पूरा के पूरा जोश वैसे नहीं कर सब आगे उसमें गड़बड़ कर दिया और उसको ऐसा दबा दिया कि उसकी बोन्स जो है वो क्रश हो गई। ये उस एक आप समझ नहीं पाएंगे जो टिप मैं बीच में दे देता हूँ बात करते समय वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कई बार लोग कॉन्फिडेंस को दिखाने के चक्कर में या वांग को दिखाने के चक्कर में ये कर रहे हैं। अच्छा कई बार किसी को नहीं पता होता भैया तू फौलाद जिस्म है बचपन से तू सेंटर पेज में ही के बड़ा हुआ है ना बचपन से रेत में उंगलियां डाली हुई है या कुछ जॉब जैसे होते हैं फॉर एग्जांपल यू नो कारपेंटरी या इस तरह के जॉब्स उसमें आपके हाथ वैसे ही बहुत मजबूत हो जाते हैं तो शायद टैलेंट उसी पे सामने वाले पे मत निकाल। तो पहला काम ये करना है कि अपने हैंडशेक को अपने किसी पार्टनर को बताओ उससे पूछो कि मैं आपसे हाथ मिलाता हूँ तो आपको कैसा फील होता है। ये बहुत ज्यादा टाइट तो मैं नहीं मिलाता या वाकई में बोन क्रशर तो मैं नहीं कर रहा। कई बार ये ओवर करने के चक्कर में ये गड़बड़ कर देते हैं और इस हैंडशेक में घुस जाते हैं। हम जाते हैं कॉन्फिडेंट होने के लिए लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंट करके देखेंगे और किसी का बेटा नहीं डिस्क्लेमर ये है लेकिन जोर से
सर आप इधर आओ। इधर आओ। अब ये विनोद जी हैं, इनके साथ आओ मिला तो मैं तो ये दबाने के चक्कर में रहा था। अब इन्होंने ये दबा दिया। तो अब आप सोचिए बोन क्रशर में और इस तरह की फिजिक और बिल्ड के साथ में कोई पर्सन होगा बॉक्सर विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो अपने हाथ का भी असेसमेंट डायग्नोस्टिक करवाइए कि जब मैं हाथ मिलाता हूँ आपके साथ अपनी वाइफ से पूछिए किसी और से पूछिए आपको कैसा फील होता है। बोन क्रशर भी क्या है अगला हैंडशेक पॉजिटिव हैंडशेक की श्रेणी में आता है जिसको आप कहते हैं द टू हैंडेड शेक। टू हैंडशेक में क्या करना है सर प्लीज बाउद्दीन जी आइए। बाउद्दीन जी के साथ हम हेड इसको हम बोलते हैं सैंडविच हैंडशेक। इसमें क्या होगा सर हाथ दीजिए अगर मैंने दिया है तो सर ने मेरे हाथ के ऊपर अपना हाथ रखा इसका मतलब आचार्य जी आप आओ कभी आप आओ कॉलेज में हो गए नहीं हमारी अब क्या प्रपोजल और ये तो थोड़ा आप ठीक करवाइए थोड़ा मैं ठीक कराऊं हो जाएगा। लेकिन यहाँ मामला अगर बैठ गया अच्छा ऐसा एक्शन शो में नहीं होता। देखो मेरी बात सुन आपको क्या लग रहा है आप किसी क्लाइंट से मिलने गए और आपको सीधे वो ऐसे कर देगा नहीं करेगा। कई बार ऐसा होगा कि वो नॉर्मल हैंडशेक से शुरू करे कई बार ऐसा होगा थोड़े से दूर से डिस्टेंस हैंडशेक से शुरू करेंगे। लेकिन अगर हाथ में दम है सुबोध जी तो फिर आखिरी में जब उठेंगे तो ये वाला हैंडशेक होगा। संगीत बजाओ तालियां। नाउ दिस इज द पावर। ये जो हैंडशेक है ये आपकी टोटल डील को बिल्ड कराने का कॉन्फिडेंस में लाने का हैंडशेक है। चलिए एक बार अपने पार्टनर के साथ में प्रैक्टिस कर लो। तो वो आप ये कह रहे हो कि हम आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार है। वो भी पार्टीज आर रेडी टू सपोर्ट ईच अदर। हाँ आप ऐसे नहीं कि उसने देखिए हाँ पहले देखिए सुनिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर सामने वाले ने कर दिया है तो वो आपको ये इशारा कर रहा है। लेकिन अगर आपको इशारा करना है तो क्या है अगर उसने भी इशारा कर दिया है तो आपका और उसका दोनों का म्यूचुअल बॉन्ड बन चुका है। आप चाहें तो एक बार अपनी तरफ से भी कर सकते हैं अदरवाइज उस मैसेज से डील ओके हो चुकी है आपके लिए तो क्लियर हुआ। ये फंडा आप तक चले करके देखिए एक बार एक दूसरे के साथ में सैंडविच और उस फीलिंग देखिए I feel it I guys like that's not I can't stop what does that yes I feel it I is that is something to know the sound that I do there I get really see it test but those so speak those are examples really is a look it's a Siki to why left G do this is like that so God man it's a comments this is what's that इसका मतलब इनको समझना है कि आप आगे से भी आगे बढ़ के काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपको समझना है कि मैंने ये करा और इन्होंने ये कन्विंस किया इसका मतलब अभी भी कुछ रिजर्वेशन इनके दिमाग में हो सकता है। बहुत इम्पोर्टेंट आपने अपनी तरफ से अगर हैंडशेक ऑफर किया उन्होंने आपने तो दोनों हाथ रख दिए उनके हाथ के ऊपर लेकिन उन्होंने नहीं रख दिया तो इसका मतलब आप समझिए आपने अपनी तरफ से 100% डी के लिए यस कहा है। आप किसी भी नेगोशिएशन पे जाने के लिए तैयार है लेकिन वो अभी थोड़ा सा उनकी बॉडी लैंग्वेज बता देगी 99 बाकी 99 कुछ अटके हुए हैं। फिर आपके पास एक और क्लू है डील को वॉर्म करने के लिए आप सोचना स्क्रीन नीचे हो गया दूसरा वाला हाथ नहीं आया दूसरा वाला हाथ नहीं आया पिक्चर में नहीं कोई हो सकती है कि जनरली उसके कस्टम में कभी ऐसा था लेकिन फिर आपको बाकी की बॉडी लैंग्वेज पे गौर करना पड़ेगा आंखों पे गौर करना पड़ेगा जेस्चर पे। अच्छा मान लीजिए दूसरा हाथ नहीं आया देखिए ध्यान से समझना आपने दोनों हाथ मिलाए उनका दूसरा हाथ नहीं आया आपको एक ऊपर से नीचे लेकिन वो व्यक्ति आपको दरवाजे तक छोड़ने आए खत्म सर खत्म हो गया वो 200% रेडी है ये नहीं कर पाएंगे बात अलग है यार हो सकता है कि उस समय दिमाग में नहीं आया लेकिन बॉडी लैंग्वेज के बाकी के साइड इसलिए मैंने कंपोनेंट दिखाया था ना आपको हैंड जेस्चर फेस आईज
ओवरऑल टोनैलिटी, कल्चर सब मिला के फीलिंग कन्वे करेंगे। ब्रो गाइस, आर यू एंजॉयिंग? आर यू लर्निंग? Yes. Is it important for all of us to learn? क्या ये लीडरशिप के सबसे बेसिक फंडामेंटल स्किल में से नहीं है? है। क्या ये हमें स्कूल्स में सिखाया गया? No, it was just. क्या ये हमें कॉलेज में सिखाया गया? क्या ये दूसरे बिजनेस मेंटर ग्रुप में सिखाया जाता है? नहीं। आर्टिफिशियल चीजें बाहर सोशल मीडिया ये करो वो करो, इंस्टाग्राम पे इतनी रील डालो, अरे ये है रियल लर्निंग। ये है वो लर्निंग जिससे हमारा दिन शुरू होना चाहिए, और ये वो लर्निंग है जिसको हमको रात तक सीखना चाहिए। Can you the way which you folks सर ask चल रहा है about सीखने। हाँ, Can I ask? that's right. सर मैं एक अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। मेरे एक क्लाइंट है, थोड़े बड़े क्लाइंट है, उनका एक नेचर है, थोड़ा डोमिनेट करते हैं। मैं उसको फील कर रहा था कि वो डोमिनेट कैसे हैंडसेट करते हो, हमेशा ऐसा करे वो ऐसा करे, लेकिन क्योंकि मैं सप्लाई हूँ, मैं उनके ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए मैं खुद ही नीचे करता हूँ। उधर नहीं मैंने जाता। 1 करोड़ रुपए की बात कह दी आप। आप आ जाओ इधर स्टेज पे। आप आइए। बहुत सही बात। यही तो मैं चाहता हूँ। देखिए इस क्लास में जब तक आपको कुछ पुरानी चीजें याद नहीं आएगी ना, तब तक बात बढ़ेगी नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। इसी को अगले इसमें आप देखने वाले हैं। देखिए लिखा हुआ सबने द टॉपर हैंड। हाँ भाई ऊपर स्टेज पे हाँ, टॉपर हैंडशेक में टॉपर हैंडशेक की बात समझने की कोशिश कीजिए। पीछे जाते हैं। टॉपर में 3 है दोस्तों। पहला है डोमिनेशन। डोमिनेशन आइए ना इधर। डोमिनेशन का मतलब मेरे मन में है कि यार मैं उसे, है ना, तो मैं ऐसे ही हाथ मिलाऊंगा। अब इनका मूड नहीं है ऐसे, आप सीधे मिलाइए मुझसे। ये ऐसे मिला रहे हैं लेकिन मैं ऐसे आऊंगा, और मैंने क्या किया, ये मिलाते समय ऐसे कर दिया। हाथ ले दो स्लाइटली, मैंने ये करके ऐसे, मेरा हाथ हिलाने का तरीका ऐसा नहीं रहेगा, यूं रहेगा। तो इनका अपने आप कैसे हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये फीलिंग है कि भैया ठीक है आए बैठे हैं, लेकिन मैं ठीक है। अभी कोई सोच रहा है कि ठीक है यार ये है तो मेरा तो काम नहीं कर रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये नीचे वाले हैंडशेक पे शिफ्ट हो गए, खुद शिफ्ट हो गए। सबमिशन है ना, सबमिशन के साथ हाँ आज तो आप ही है, मैं तो आए सेवा के लिए हूँ, बताइए। दिस इज द सबमिशन एंड डोमिनेंस। समझ में आ रहा है? और यहाँ इक्वलिटी की बात है। हम दोनों 50-50 पावर शेयर करते हैं, हम दोनों 50-50 की डोमिनेंस शेयर करते हैं, इक्वल है बराबरी में। अब कई बार क्या होता है, इनका मूड नहीं है मुझे ये फीलिंग देने का कि नहीं पावर आप ही के पास रहेगी, ये इसका मूड नहीं है देने का, और मैं तो होशियार नहीं था। तो ये क्या करेंगे, ये अगर मैंने ऐसे किया तो ये मेरा हाथ घुमा के यूं कर देंगे। ओ भाई बस हैप्पी हो। हाँ मुझे नहीं है तो क्या है, दोनों की नहीं है। हाँ, लेकिन भाई तो रंग का मैं भी हूँ, और मेरे साथ आए तो भाई समझ के बात करना। तो ये बताने के लिए ये, और ये तो गेम है ना सर, आप इतने एक्सपर्ट हैं, ये 7 सेकंड में खेल हो रहा है। फिर थोड़ी क्या याद है 1 मिनट वापस मिला है। अरे एकदम से ऋषि सब दिमाग में आए, नहीं 1 मिनट लाना मैं थोड़ी बोला है। तो 7 सेकंड याद रखना, इसी में गेम है, इसी में मथुरा के पेड़े बढ़ गए। हाय सर, पेड़े उन्होंने दिए, अपन ने कैसे लिया, आप देखो पुजारी प्रसाद कैसे देता है और हम कैसे लेते हैं, सबमिशन। ये सबमिशन ये बचपन से है सर। पापा प्यार करते तो क्या नीचे से करते हैं? नीचे से नहीं करते, ऊपर से करते हैं, है ना। डोमिनेंस सबमिशन साथ साथ चलने हैं। वो एक डोमिनेंस है, दूसरा सबमिशन। चलो पावर प्रैक्टिस, एक पावर पोज करेगा, डोमिनेंट हैंडशेक करेगा, दूसरा उसको न्यूट्रल करके अपनी पावर को दिखाएगा। करके देखिए, और हैंडशेक एक को पावर असाइन कीजिए पहले।
वो प्लान पावे का मैं बता रहा हूँ उसे ज्यादा सही है। अब सर समझता है तो सर कोई यार ठीक करके बैठ जाओ जल्दी जल्दी तो कब तक बार दुकान में बहुत माल है और आखिरी का मिला है सारा नहीं तो बेचना यार कहीं दिमाग चीज इसमें क्या होगा जिसको आपने उड़न दिया ना वो थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो जाएगा। समझ में आना चाहिए ये बात भी। क्या ऐसा नहीं कि वो उड़न के उड़ेगा और कोई बात नहीं। अगर आपने उस पोज को विचार किया उसके हैंडशेक को ही विल फील डिस्कम्फर्ट और वो डिस्कम्फर्ट अगर आप चाहते हो कि इसको फील हो जाए तो कर डालना चाहिए। हाँ नहीं ये डिप्लोमेट्स क्या कर रहे हैं आप देख रहे हैं कोई मतलब नहीं है भैया जब तू बिल्कुल आया है उस पे तो फिर मैं भी हूँ ओके। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप भी रेडी हो बराबरी में या आप पावर लेने के लिए तैयार हो तो फिर ये फीलिंग की कोई मायने नहीं रहता। डिस्कम्फर्ट हो तो बहुत सारी चीजों में होता है लेकिन ये बात ध्यान रखना कि किसके साथ करना है। जैसे मेरी जीने का यार चलो ना यार ठीक है भैया आप बड़े नहीं कहते अपन बिजनेस में चल यार बिजनेस की बात है आप बड़े आप लीड तो आप आगे तो ठीक है। अब इसमें ध्यान एक बात रखिएगा ये देखो ध्यान से तीनों कोडिंग खुलने लग जाएगी दिख रहा है आपको समझ में आ रहा है। हाँ अब ये हो सकता है कि इसके बाद वाले सेकंड में ओबामा ने कह दिया हो भाई बस फोटो तो इधर कोई काम नहीं है फोटो से तो ये बात आप ध्यान रखना कि ये फीलिंग्स कैसे किसी के साथ हमको कन्वे करनी है और कहाँ आगे बढ़ानी है। तो हैंडशेक्स किए हुए हाँ ये वाला जो कह रहे हैं ये एकदम का तो तीन प्रॉपर में ए बी और सी इक्वल इक्वल पावर डोमिनेशन और सबमिशन। अब एक परफेक्ट हैंडशेक क्या होता है मतलब ये तो सब अलग अलग टाइप देंगे इन जनरल के साथ आप मिलाए हाथ तो पहली बात तो इक्वालिटी नहीं पहली बात इक्वालिटी का हैंडशेक होना चाहिए मतलब हम क्यों जबरदस्ती किसी को डोमिनेट करने की कोशिश करें। सो इट शुड बी इक्वल नंबर वन। दूसरा हैंडशेक का जो जोन है देखो आपकी बॉडी में 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला हिस्सा यहाँ तक दूसरा हिस्सा यहाँ तक और ऊपर वाला हिस्सा है ना। तो ये जो बीच का जोन कहलाता है ये गोल्डन जोन कहलाता है बॉडी का। ये गोल्डन जोन है बॉडी का। इससे नीचे और इससे बहुत ऊपर हाथ नहीं मिलाना चाहिए या अपने बॉडी के हैंड्स के एक्सप्रेशंस को नहीं करना चाहिए। कोई ऐसे ऐसे करके बात करे अरे मैं आपको आज बॉडी लैंग्वेज सिखाने वाला हूँ आपको लगेगा क्या हो गया कोई ऐसा क्यों कर रहा है मंत्र या कोई अच्छे से बात आज मैं आपको बॉडी लैंग्वेज सिखाने वाला लगेगा अजीब। लेकिन मैं इतनी देर से आपके साथ बात कर रहा हूँ मैं किस जोन में बात कर रहा हूँ अजय सर किस जोन में बात करते हैं ये भी इसी का फोन है लेकिन यूं करके नहीं बात करते हैं ये यूं करके नहीं बात करते हैं। हमेशा अपने हैंड को आपके पावर जोन के अंदर रखिए। समझ में आ रहा है ना एकदम क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट पावर जोन के अंदर कॉन्फिडेंस के साथ आंखों में आंखों को देखते हुए आई कांटेक्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए हाँ 5-6 चीजें मिलकर परफेक्ट हैंडशेक बन रहा है। आंखें स्माइल हाथ और साथ में हल्का सा उसको एक बार शेक करना 1 या 2 बार है ना। दैट्स इट। चलिए एक बार परफेक्ट हैंडशेक की कोशिश करेंगे। और इन अलग इनोइट टेक्नोलॉजी अपना हाथ का वो देखिए कहाँ है बहुत नीचे तो नहीं जा रहा बहुत ऊपर तो नहीं जा रहा वो पीछे हाँ परफेक्ट हैंडशेक हो रहा है मैडम आपका अभी भी वो है डिस्टेंस वाला हैंडशेक है। हाँ थोड़ा जोन में आके हाँ ये है परफेक्ट। सो थैंक यू सिट डाउन जैसे अब आपके दांत का है अब नहीं उठाऊंगा। बहुत से लोग कह रहे कितना उठा रहे हैं आज हमको भैया सिटिंग पोस्चर की बात करें अभी जी कुछ पूछना है बात ही नहीं मिला सकती हाँ क्या मिलाते हैं नहीं तो कोई बात नहीं। आप देखिए अगर आप अपने बराबरी वाले से बात कर रहे हैं और आपने हाथ आगे किया तो उसको करना है। तो क्या करते हैं अगर आप किसी सीनियर से करने वाले हैं हैंडशेक तो पहले उसके हैंडशेक का वेट करेंगे। अगर वो नहीं इंटरेस्टेड है तो आप थोड़ी 1 मिनट लाओ है ना आप नहीं जीत सकते उसका हाथ
अपने हाथ में। सीनियर अगर ऑफर कर रहा है देन ओनली आपको अपना हाथ बढ़ाना है ना। और ये भी एक कर्सी है, जैसे कोई कहे घर में आए तो पानी मांगते ही है, किसी ने हाथ आगे किया तो आपको कर देना चाहिए, है ना। तो ये और भी दूसरे तरीके पर बहुत अक्लमंद जो लोग होते हैं उनकी ये निशानी, दे डोंट या कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है, आई मीन जिसको ये ओसीडी बोलते हैं ना, हाँ ओसीडी, हाँ वो हाथ नहीं मिलाना चाहते, वो हाथ को मतलब किसी भी तरीके से टच से वो सेंसिटिव होते हैं। तो ये एक अलग सब्जेक्ट है, ये भी आपको देखना पड़ेगा कि फिर उसके लिए पे ही कर लें, यार भगवान इसका ओसीडी ठीक कर दो, है ना? तो ये भी हो सकता है। एक बहुत दिक्कत बात है, से सब अच्छे के साथ the people अगर देखिए चल तो आप है जैन जी दोस्त है। अब वो है वो उसमें आए अलग अलग जेस्चर है, कुछ लोग हाथ के ऊपर एक हल्का सा किस करते हैं। आप यूरोपियन यूनियंस में जाएंगे, अमेरिका में जाएंगे तो आपके गाल वो आपके उसके गाल के साथ हल्का सा ऐसा टच करेंगे, लेकिन ये सब हाथ के आगे पीछे हो रहा होता है ना। मॉडर्न कल्चर्स में जब एक दूसरे के साथ मल्टीनेशनल कल्चर मिक्स हो रहा है तब ये हैंड जेस्चर्स बहुत कॉमन है। अगला याद नोट बनाइए, सिटिंग जेस्चर, सिटिंग बैठना बहुत बहुत जरूरी है, और कैसे बैठे हैं उसका बहुत फर्क है भाई, बहुत बहुत फर्क है। ध्यान से समझिए, सिटिंग ये कितने तरह की सिटिंग है ये देखो। ये if this time I need a male and a female of here with the chair, हाँ हाँ आइए गौरव जी आइए, कपल कोई आ जाए तो आप प्रमोद जी और मैडम और एक चेयर लगेगी, इसलिए क्या था सिद्धार्थ वीडियो है वो नीचे चेयर से आप आए थैंक यू ले क्या है बस यहाँ पे एक और चेयर लगेगी, पहले का जैसे आप थैंक यू डॉक्टर बैठिए बैठिए। यस Postures are very important. Without me saying anything, to take a pose, you see there are two different poses. Ready? मैडम ready? डॉक्टर साहब जरा बैठ के दिखाओ ना वैसे जो मैडम बैठी हैं। नहीं सर वो तो लकड़ी वाला ऊँधी है मैं वही कह रहा हूँ, जरा आप बैठ के दिखाइए। हाँ मैडम और पास, अरे आप नहीं सामने पास में करेगा। हाँ सर है और मेरे पास में कर नहीं नहीं होगा, नहीं होगा प्लीज। गर्ल्स के केस में और बॉयज के केस में ये रख लीजिए मेरे काम आएगी। तो गर्ल्स और बॉयज के केस में ऐसा होता है कि आपके बैठने के तरीके अलग अलग होते हैं। यहाँ देखने और समझने की कोशिश करना, फिर प्रैक्टिकल तो करना ही है। बॉयज को देखो, ये दूसरे नंबर पे इसको देखो और इसको देखो, और लगभग हर गर्ल को देखो मोर और लेस। या तो क्रॉस होंगे या बहुत पास होंगे। बॉयज के केस में ऐसा 99% नहीं होगा, 1% काउंट में बताऊंगा आपको। तो ये पोजेस 5 मोस्ट कॉमन पोजेस हैं, आपको लिख लेना चाहिए 5 मोस्ट कॉमन जो कि हर डील में यूज करो, जीतो डील को जीतो। पहला नी स्ट्रेट, नी स्ट्रेट वैसे। दूसरा नीज अपार्ट, या फोटो ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभा की बाध्यता है। क्रॉस लेग्स, एंकल क्रॉस और फिगर 4 लॉक, फिगर 4 लॉक बहुत जरूरी। 5 पोजेस कहीं बैठो, इस कॉन्फ्रेंस से लेकर इंडिविजुअल डील्स में 1-to-1 में कहीं आप बैठ। क्या है? पहला नी स्ट्रेट को समझिए। जो लोग इस तरह से बैठते हैं वो लोग कैसे होते हैं ये समझना जरूरी है। अगर आप किसी को ऐसे बैठे हुए देखो तो उससे क्या सीखना है, उसके बारे में क्या समझना है। ये समझना है कि जो लोग ऐसे बैठे होते हैं वो इंटेलिजेंट कंसीडर्ड होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, इधर वो कॉन्फिडेंट होते हैं, लॉजिकल थिंकर्स होते हैं, और जनरली ऐसे लोग पंक्चुअल होते हैं। पंक्चुअल क्यों होते हैं बताया आपको? अगर मुझे रेस में भागना है, रेस में, तो मैं ये पोज लूंगा,
है ना, ये पोज होता है ना रेस में भागने का, कि बस अभी भागने वाला हूँ, है ना। लेकिन अगर मुझे बैठ के रेस शुरू करनी है तो मैं क्या यूं बैठ के रेस शुरू करूंगा? तो क्या मैं यूं करके करूंगा? नहीं कर सकता, मुझे ऐसे ही बैठना पड़ेगा। तो दिस इज कंसीडर्ड एज अ पंक्चुअल पोज। ये आदमी अभी निकलने की तैयारी में है, ये आदमी टाइम पे पहुंचना पसंद करता है। दिस इज कॉल्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट पोज, पंक्चुअल पोज। आपका वेट बैलेंस है, आपके हाथ कॉन्फिडेंटली सामने है, और आप करके देखिए अभी अभी बनाइए पंक्चुअल पोज अपना। दोनों पैर के बीच में थोड़ा सा गैप, थोड़ा सा गैप, हाथ कॉन्फिडेंटली ऊपर सामने की तरफ रखे हुए, और आप स्ट्रेट बैठ। फील हो रहा है कॉन्फिडेंस खुद के अंदर ही? यस, हो रहा नहीं हो रहा? आप किसी और को देखिए, अपने पार्टनर की तरफ घूम के करिए ये पोज, पार्टनर की तरफ घूमिए और ये पोज करिए। कॉन्फिडेंस फील हो रहा है क्या दूसरे को देख के? क्या लेजी लग रहा है? नवीन जी, लेजी लग रहा है आपको कि आपको उनको देख के कॉन्फिडेंस फील हो रहा है? कॉन्फिडेंस फील हो रहा है। लेजी आदमी कैसे बैठेगा कहीं? ये मरा हुआ लेजी, इसको किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं, ये वो आदत है। अगर आप कॉन्फिडेंट है तो आप यही पोज में बैठेंगे। दूसरा पोज, पीपल इन दिस पोज कंसीडर्ड एरोगेंट। ये पोज में बैठना, देखो एक पोज ने कितना डिफरेंस क्रिएट कर दिया। अगर आप ऐसे बैठे हो तो आप कॉन्फिडेंट हो, लेकिन अगर आप ऐसे बैठे करके देख लो, करके देख लो, अभी अपने अंदर थोड़ा अलग सा फील आने लग जाएगा। अभी कॉन्फिडेंट बैठो और ये दम लो, ये वो पोज है सर। हम क्या सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं, लेकिन 2 बॉटल के बाद हम भी चले गए। हाँ, अब इसी में तो और इसी सब देखने लग जाते हैं, करे क्या। लेकिन अगर आप देखो तो ये पोज पहले बाहुबली पिक्चर्स आपने देखी होगी ना, ऐसे था। आज देखो ये वो पोज, जितना पैरों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा बैठने में यो वो चीज, उतना कॉन्फिडेंस का है, लेकिन एरोगेंस ज्यादा है। ये उसकी निशानी है। अच्छा आप बोलोगे सर ऐसा तो नहीं होगा, कोई विनम्र आदमी भी तो ऐसे बैठ सकता है। सब सब नेचर है, नेचर इसके लॉ है। बाल आदमी कंघी रख सकता है क्या? रख लेंगे, कितने रखेंगे बताओ? 2 बार। हाँ, और क्यों ही रखेंगे? वो पुराने दिनों को याद करने के लिए रखे तो बात अलग है। हाँ, लेकिन नॉर्मली इट इज नॉट नेचुरल ना, मतलब क्यों रखेगा? वैसे ही है सर, ये कोई विनम्र आदमी ऐसे बैठ सकता है, लेकिन उसका नेचर उसको नहीं बैठने देगा। आप बात मानना और ये करके देखना, आपको लाइफ में पल पल समझ में आएगा, पल पल समझ में आएगा। और जिसे मैं यहाँ बैठा हूँ मुझे समझ में आया है, वो देखिए और पीछे दो, यस, कोई किसी को मैं बोल नहीं रहा हूँ, पीछे सब देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, क्रॉस लेग लीजिए। आप इसका समझिए, क्रॉस लेग के आगे लिखिए, ये जो बंदा रहेगा ये एंजॉय द लाइफ टू द फुलेस्ट वन है। क्रॉस लेग बैठने वाला ये बॉस है, ये जो है ना, हाँ ये कॉन्फिडेंस, ये लाइफ में श्योरिटी की निशानी वाला आदमी, ये लाइफ में मेरे पास अपना नॉलेज का या पीछे का वेल्थ है मेरे पास में, ये वो वाले लोग हैं। ये रॉयलिस्ट की निशानी। आपको पता है पहले केवल ब्रिटेन के पुराने राजघरानों में ये बैठने का तरीका, वो जब राजा उस समय किंग जब बैठते थे तो वो इस पोज में बैठते। अपने यहाँ पे अगर आप देखें बादशाहों को, तो वो या तो पैर पीछे मोड़ के बैठेंगे अगर वो सिंपल बैठे, या फिर वो इस पोज में बैठ के ऐसे बात करें, दिस ओके। तो ये क्रॉस लेग, ये नॉर्मली आप देखेंगे ज्यादातर कॉन्फिडेंट मेल्स इंटरव्यू में आने के पहले आप इंटरव्यू में आने वाले व्यक्ति के बारे में जज कर सकते हैं। अगर वो ऐसे बैठा है, आप समझिए ही हैज सम एटीट्यूड, एक रॉयलनेस उसके अंदर मानता है काम करने, और यूं बैठा है या कोई लूज पोजेस में बैठा है, लाने का मतलब नहीं है, पूरी पर्सनैलिटी में उछलेगा। नेक्स्ट, एंकल क्रॉस।
ये बहुत रेयर है, लेकिन ऐसे लोग मिल जाए ना, इनका साथ कभी मत छोड़ना। लिख लो, एंकल्ड क्रॉस। एंकल्ड क्रॉस आदमी जो है, ये कैसा है? ये व्यक्ति ना रियल, ये झूठ नहीं है आदमी। एंकल क्रॉस करके बैठना बहुत रेयर है। और अगर कोई करता हुआ दिखे बार बार, कभी कभार हो रहा है बात अलग है, लेकिन बार बार अगर कोई दिख रहा है तो ये व्यक्ति रियल है। ये लाइफ के चैलेंजेस को फेस करना जानता है, इसके अंदर अपनी एक स्ट्रेंथ है, ये डाउन टू अर्थ है, ये एक हम्बल आदमी, इसके साथ लंबे समय तक जा सकते हो, धोखा नहीं देगा। वेरी इंपॉर्टेंट, अभी करके देखिए। एंकल क्रॉस का मतलब समझ जाइए करने का। हाँ, पैर श्रृंगे साथ में क्रॉस में इस तरह से। The last pose in sitting called figure four sitting. इसमें क्या होता है? इसमें और क्रॉस लेग में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे इसमें और इसमें था ना, ऐसे डिफरेंस। इसमें आदमी ऐसे बैठता है, अपना क्रॉस लेग में, क्रॉस लेग ऐसा है, ज्यादा वो नहीं है। इसमें ये 15 मिनट और जो बचा हुआ भी अगर कोई तरीका हो तो वो यहाँ पे यूं कर ले, इतना डिस्टेंस लेके बैठे जाओ। ये वही पुराने टशन वाली, दुक्कारी वाली, चालाकी वाली पर्सनालिटी को दिखाता है। करके देखो मेरे जैसे भी, अभी फील हो आप के अंदर ही चेंजेस महसूस। ऐसे बैठ के देखो, ये हाथ यहाँ, ये हाथ यहाँ, और ये बीच में 4 बना हुआ, 4 बना हुआ। देखो करके देखिए। This is the pose you should avoid. या अगेन मैं कहूँगा कि सीखो कहाँ यूज करना है, ये आप सोचो। मैनिपुलेशन अगर जहाँ करना है, जहाँ पर आपको ये करना है कि भैया मुझे अपने आप को दी लीडर बनाना है, दी लीडर दिखाना है, यहाँ आप करो। अदरवाइज किसी बिजनेस ग्रुप में जा रहे हो, किसी समिट में जा रहे हो, 2 लोगों के बीच में 1-to-1 बात हो रही है, अवॉइड दिस। बिकॉज आप अगेन जैसे हाथ के साथ पावर डोमिनेंस हुआ ना, इसमें पावर डोमिनेंस, आज जबरदस्ती उसकी पावर को अपनी तरफ लेने की कोशिश कर रहे हो। डू नॉट डू दिस यूजुअल until and unless you want to show this. And other thing, आप देखो ध्यान से, ये अभी का केस है। इतनी चर्चा हुई इसकी, और क्या चक्कर में आ गई, वो कौन है? ये कौन है? और ये उसके सामने ये पता कर देख के मन कर, ये क्या है भाई? अगर उसकी मीडिया होती है ना तो यहाँ से ये सीधे स्पुतनिक में ट्रांसफर होती है। और पता नहीं बाद में किया भी होगा पुतिन ने जो। तो ये देखो, दिस इज एरोगेंस की लिमिट्स। आपके पास अगर कोई सीनियर है जिसको आप वाकई में सीनियर समझते हो, सम्मान देना चाहते हो, you cannot teach the power pose. You have to be submissive. Submissive. उनको पावर देना है आपको, आपका ही शिष्टाचार होना चाहिए कि आप उनको पावर दो। You have to be submissive. ये this is the pose you should take. Yes sir. Yes. He's not, because वो असली पावर है। ये क्या पावर है इनकी? इनकी पावर कोई पावर नहीं। हाँ, you see this? कुछ और बोले दिखा रहा हूँ। हाँ, ये वो that's it. हम लोग practical analysis of this. How about these? Submissive, normal pose मोदी जी का। When you do like this, it's a sort of aggression. लेकिन मैं तुमको बताऊं, आपसे लोगों को ये फेक और मेड इंटरव्यू मैं पकड़ सकता हूँ। अब कोई देखने के बाद तो दिन रात समझ में आता है कौन कैसे बैठ के क्या कर रहा है। मोदी जी चाहते हैं कि ऐसा इंटरव्यू हो। हेलो, बात समझने की कोशिश करना। ही इज प्राइम मिनिस्टर, उनको अपनी पावर इसके सामने दिखाने की जरूरत नहीं है। वो चाहते हैं कि ये थोड़ा सा ऐसे कुछ सब सवाल बताए हुए हैं स्टूडियो के बाहर ही। ध्यान रखना क्या पूछना है मैं ही तय करता हूँ, और क्या आंसर करना है वो भी मैं ही तय करता हूँ। कैसे पूछना, थोड़ा सा दिखाओ,
ऐसे यू आर रिपोर्टर, दिखना भी तो चाहिए तो, और मेरे को तो मालूम है कि तू क्या पूछने वाला है। स्टेप लाइक इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउएवर इन नॉर्मल टॉक्स जब आप बात करेंगे तो ये पोजेस आप किसी को जब कोई चीज स्ट्रेस के साथ एक्सप्लेन करना चाहेंगे, फोर्स के साथ एक्सप्लेन करना चाहेंगे, तब ये तरीके से काम करेंगे। चलिए एक बात करके देखिए, आप किसी के सामने ऐसे बैठ के अपने एक पैर को आगे निकाल के बैठिए, उसमें अपना एक पैर अपने आप पीछे होगा, और ये जो पोज है, दिस पोज इज 1 फुट फॉरवर्ड, और ये अपने आप कुछ एक्सप्लेन करने का साइन, थोड़ा सा बात करने का मन, एक्सप्लेन करने का मन। ये देखिए साउथ एशियन कितना परफेक्ट कर रहे हैं। दिस इज द पावर टेस्ट। ये हुआ सक्सेस के बाद now see submission now this is what confident man, उनको पता है क्या होने वाला है, क्या बातचीत करने की पावर मेरे पास में है। Now see this, अब अगर सामने वाला जैसे हेड के केस में मैंने आपको बताया था, अगर कोई पावर लेने की कोशिश कर रहा है तो मेरे पास अपनी ट्रिक है पावर लेने की। यहाँ पावर लेने की कोशिश कर रहा है तो मोदी जी ने भी पैर अपना उधर कर दिया। आप करके देखिए एक दूसरे के साथ में, एक प्रोसेस बैठेगा, एक प्रोसेस बैठे और बात करते समय धीरे धीरे आप अपना पैर उधर ले लीजिए। दूसरे पार्टनर से बात करते करते अपना पैर से बरोबरी जैसा अपने आप आपको फील होगा कि यार पावर मेरे पास भी आ रही। I can this. I can this is the game of nature. I will do it. See, let's see से look at Monday clear हो रहा है। याद रखिए ध्यान से कल बात से अनाने तक पर सकते हैं बात। यहाँ कुछ फोटोग्राफ देखने से आप बहुत ज्यादा स्पीड से कुछ सोच रहा है और आप बैठे, अब आपके दिमाग में जो वेव्स हैं वो इतनी ज्यादा है कि आपकी बॉडी को कहीं से उसको एक्सप्रेस करना है उस एनर्जी को, तो वो ये कर देगा। टिपिकल लोग जो होते हैं या जिनको बहुत ज्यादा कुछ थॉट्स लगातार आते रहते हैं, वो ये पैर का ये करते हैं, या कुछ सब्जेक्ट को देखते देखते भी, अच्छा किसी से बात नहीं हो रही, फिल्म देख रहे हैं, फिल्म पर चल रहा है तर 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 तर, आप जैसे उनको बोलो ना फट से वो रुक जाएगा। क्यों रुकता है पता है? वो उन्होंने नहीं रोका, उनका जो इधर उधर वो सब बह रही थी तरंगे, फट करके आ गई, रुक गया, वो रुक गया। तो अगर आप किसी से बात कर रहे हो और वो लगातार इधर वो इम्पल्सिव हो रहा है, या उसके दिमाग में बहुत कुछ है बोलने के लिए, या उसको एंजाइटी है, या आपको समझ में आना चाहिए हाथ के साथ ये टप 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 कर रहा है, या मेज बजा रहा है, या यहाँ कर रहा है, ये सब उस यहाँ से निकलने वाले वाइब्रेशंस हैं जो उसकी बॉडी को, अब चूंकि हम सोफिस्टिकेटेड समाज में बैठे हैं तो उछल कूद नहीं कर सकते, लेकिन वो बिल्कुल वही है जो एक बंदर के अंदर, वही है जो बह रहा है उसके अंदर, क्योंकि हम आए वहीं से। अब अपनी टेबल का यूज करना है, गोल गोल थोड़ा हो जाइए और मेरी इसके प्रेजेंटेशन को भी समझने की कोशिश कीजिए। हैंड जेस्चर्स मैं अगले 15 मिनट्स में रैप अप कर दूंगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। हैंड जेस्चर्स में पहला हैंड जेस्चर है ये जो अभी नवीन जी ने किया है, जिसमें आप टेबल के ऊपर ऐसे करके बैठते हैं। नाउ दिस हैंड जेस्चर इज अ हैंड जेस्चर जहां आप क्या कर रहे हैं, किसी चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, भले पॉजिटिव होने वाला है भले नेगेटिव होने वाला है, बट यू आर इंटरेस्टेड, आप इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आपने ये हैंड जेस्चर्स यूज किए। ऑन द टॉप लिटिल अपसाइड है ना। दूसरा रबिंग हैंड्स करते हैं या कभी? सर जल्दी से बताओ, कोई डील के केस में रबिंग हैंड्स एक आध दो बार करेंगे, ऐसा आर्मी लगा देंगे दोनों पत्थरों के बीच के, लेकिन हल्का सा एक दो बार आप करेंगे, ये बहुत बहुत सटल इंडिकेशन है कि आप इस चीज में इंटरेस्टेड हैं। रबिंग हैंड्स, ओके, या सरप्राइज देना, सरप्राइज है ना, तो इस केस में एक्साइटमेंट के केस में आप इसको यूज करेंगे। नाउ दिस इज अ स्लाइटली डिफरेंट पोज। ये जो पहले वाला पोज था उससे थोड़ा अलग है कि आपने इसमें दोनों फिंगर्स को ऐसा क्रॉस नहीं किया है, आपने ऐसे टच किया। देखो हाकिनी मुद्रा,
याद है? ये है ना, ये सब आपने एक दूसरे के साथ, तो ये जो है ये भयंकर, जिसको कह सकते हैं कि दिमाग में जिसके सॉलिड प्लान या स्ट्रेटेजी बन रही है और वो आपकी बात सुन रहा है, ये उस पर्सन की निशानी है। स्लाइटली डिफरेंट है, इसको कहा जाता है रेज्ड स्टीपल पोज। लिख लो, रेज, लिख लीजिए इसको, रेज्ड स्टीपल पोज। करके देखो, अभी आपका दिमाग अपने आप आपको ये इंडिकेशन दे देगा। ध्यान से देखो, यहां ऊपर अब दिमाग में कुछ चलने लगेगा, एक थोड़ी सी शातिराना अंदाज, जिसको हम कहते हैं ये रेस्ड स्टेबल। दिस इज डाउन स्टीपल। जेलेंस्की को देखो, डाउन स्टीपल क्यों है पता है? ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन हिज स्टॉक। ये अपना मन बना के आए हुए हैं, मुझे करना क्या है, बोलना क्या है, ये अपना मन बना के आए हुए हैं। इनको कुछ नहीं करना, ना मैं शातिराना कुछ समझना चाहता हूँ, ना मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है। मेरे को तो पता है क्या बोलना है, मेरे को, मैं रखा हूँ आराम से। ये बोल। और जेलेंस्की जो है कैसे बैठे हुए हैं, आपको पता है ये किस चीज की निशानी है? हाँ, पहले किसी जमाने में जब अटैक हुए करते थे सामने से, तो इंसान हाथ ऐसे करता था, हाथ ऐसे करता था, अगर मैं लाठी मारूंगा तो हाथ अपने आप आगे आएगा। तो हाथ दोनों आगे आ गए तो ये निशानी है। ये चेस्ट जो है ना आपका, पहले सीने में क्या गोपा जाता था, खंजर। तो सीना बचाने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता था कवच, उसकी जगह पे ये है कि भैया मेरे दिल में नहीं उतर रही तुम्हारी। ये करके देखो अभी, ये क्लोज्ड फील कराता है सामने वाले को क्लोज्ड फील कराता है। अगर आप किसी के साथ वाकई में बातचीत करना चाहते हैं और वो चाहते हैं आपकी ये बोले, ये जितना बोलेगा मेरी डील और ज्यादा पावरफुल होगी, नेवर सिट लाइक दिस, नेवर एवर। अगर आप उसको ओपन रखना चाहते हैं तो आपको भी अपने चेस्ट को क्या करना है, ओपन रखना है। अगर आप किसी के साथ ऐसे करके बात करें, और ऐसे में भी एक और तुगड़ा बताऊं, इसमें भी सुपरलेटिव डिग्री पता है क्या है? आजा भाई, इधर से भी दूर हूं, देखो दूर, यहाँ से भी तो वहां खड़ा रहना, और यहाँ से तो आने की कोशिश भी मत करना। और अगर मैंने ऐसे कर दिया इसमें तो मर जा, आप तेरा काम होने ही नहीं वाला। ये और गर्दन भी ऐसे, आपको फील नहीं हो रहा कुछ देख के? और बहुत मुश्किल है भाई, क्रैक नहीं होगा, नहीं होने वाला। चाहे मार लो, फ्री भी दे दूंगा तो भी नहीं होगा। ये है क्यों? क्योंकि उसने पूरी बॉडी लैंग्वेज में नेगेशन उतार दिया है, अपने डिस्टेंस उतार दिया है अपनी बॉडी लैंग्वेज में। क्लियर हुआ? ना, अटेंशन वाला आदमी ऐसे नहीं करेगा। वो नाखुश है जेलेंस्की, ट्रंप ने उसकी जो बैंड बजाई है अंदर बुला के, पूरी की पूरी, आप देखो ना उसके बाद की ज्योग्राफी, उसकी प्रेस के सामने इज्जत उतार दी थी। उसको बोला था तेरे से अच्छे कपड़े तो मेरा प्रेस पहनता है। तो ये तो मतलब ये बिल्कुल बेचारा कन्विंस करने गया था कि भाई हम अपने राइट के लिए मगरमच्छ से लड़ रहे हैं, लेकिन आप कुछ सपोर्ट नहीं, उल्टा आप हमको डांट रहे हो। तो ये उसको, वो ये डांट सुन के उसको अच्छा नहीं लग रहा है। He wants to express the feeling of his people, पर ये सुनने को तैयार नहीं। देखा इस समय आप समझ रहे हैं? बहुत सटल होती है लैंग्वेजेस, बहुत सटल, लेकिन डिकोड उसको आपको करना पड़ता है बहुत तरीके। आगे ये उसका वो है वाइस प्रेसिडेंट। हाँ, वो इससे भी बड़ा ज्ञान ये एक्चुअली जो ये कहना चाहता है वो ये कह रहा है, आप समझ लो। ये जो है जैसे बोलते हैं ना बाप से बड़ा बेटा, ये वो मामला है। सब कुछ ये कहना चाहता है, और जो कुछ ट्रंप बुलवाना चाहता है वो ये बोल रहा है। और उसने पूरी जेलेंस्की की बैंड बजाई है पूरे टाइम। हाँ, और बचाओ मीडिया ने नौसी हैंड ऑन टेबल, बेस्ट
माय फेवरेट, योर फेवरेट, इट शुड बी लाइक दिस। हैंड ऑन टेबल का मतलब होता है आप आराम से किसी की बात सुनने में इंटरेस्ट है, करके देखिए एक दूसरे के साथ में कोई भी छोटी मोटी बात, हेलो हाय। अब आप टेबल पे हाथ रखें या क्रॉस्ड करके बैठे, आपको फीलिंग दोनों करके देंगे, टेबल पे हाथ, एक दूसरे के साथ में टेबल पे हाथ है। आप एक बार चेंज कर लीजिए, एक के टेबल पे हाथ है, दूसरे के क्रॉस है। देखो आप देखो आपसे बात करने में डिस्कनेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? हुआ डिस्कनेक्शन। यही है हैंड जेस्चर्स का कमाल। हाँ, यस सर। ये अगर इंटरव्यू में कैंडिडेट ऐसा रख के बैठा है तो ही वांट्स टू टॉक टू यू। हाँ, अब हाँ, अगर देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है बाबूजी जी ने कि अगर इंटरव्यू में कोई कैंडिडेट आया है और उसके हाथ ऐसे हैं आपकी टेबल पे, तो कैसा है? नंबर वन, आपकी टेबल एक पार्ट में होती ही नहीं है। कितने लोगों को पता है ये बात? आपकी टेबल के दो पार्ट होते हैं। अब आप कहेंगे सर मेरी टेबल का तो एक ही पार्ट है। सर जी दो है, एक हिस्सा आपके पास है उसका और दूसरा हिस्सा उसके पास है। दिखने रहे टेबल के दो हिस्से, मनोवैज्ञानिक पार्ट है टेबल के। अरे मनोवैज्ञानिक पार्ट आपके भी हैं, मनोवैज्ञानिक पार्ट आपके दिखाओ, खड़े हो जाइए एक दूसरे के सामने, हैंडशेक करिए थोड़ा, अब हैंड डाउन करिए, देखना ध्यान से। अब दोनों एक दूसरे के पास एक एक कदम चलो। भाई साहब डिस्कम्फर्ट हुआ, रुको 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 रुको, एक कदम और चल लो, बैठिए। आज चल ही नहीं सकते सरकार। अरे सोशल डिस्टेंस तो सर बाद में नाम दिया उसको, आदिवासियों में कौन सा सोशल डिस्टेंस था? बॉडी का हो रहा भाई, ये मनोवैज्ञानिक है। हाँ, मेरे इस जोन में जो ज्यादा से ज्यादा हाफ फीट का 1 फीट का जोन होता है, इसमें ओनली बहुत ही ज्यादा क्लोज लोग, मेरा सन वो कंधे पे भी बैठेगा तो प्रॉब्लम, माय वाइफ कैन कम टू दैट लेवल, माय मदर माय फादर आई कैन गो टू देम, बस। या कोई ऐसा एकदम जिगरी, उसको तो छोड़ेंगे ही नहीं, फिर पकड़ के बैठे रहे, सॉर्ट ऑफ, बस इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो इसी तरह जो सर ने क्वेश्चन पूछा टेबल का, अगर आप किसी के साथ, ध्यान से समझिए, अगर आप किसी के साथ इंटरव्यू में हैं और कोई कैंडिडेट आपकी टेबल पे हल्का सा हाथ रख के बैठा है, इट इज स्लाइटली ओके, बट इट इज कमिंग इन योर टेरिटरी, ऐसा हाथ रख दिया। अच्छा कुछ कुछ गधे होते, गधे, पेपर वेट पड़ा है बॉस का, बात करते करते घुमा रहे हैं, पेन पड़ा है बॉस की टेबल पे से ले लिया, तेरी गर्दन कटा ली, तेरे को मालूम नहीं तेरे साथ क्या कर लिया। कभी भी अपने बॉस की टेबल से या अपने सीनियर की टेबल से कुछ मत छुओ, भूल के भी। पेन नहीं है सामने दिख रहा है, टुक करके उठाना पाप है, पाप। हाँ, आप उसकी टेरिटरी को क्रॉस कर रहे हो। ये शेर है दो बैठे हुए, ये कोई पसंद नहीं करेगा, आप मांगिए, सर कैन आई हैव अ पेन, आई डोंट हैव अ पेन, इफ ही इज गिविंग ओके, नॉट नहीं। तो अगर कोई पर्सन ऐसे करके बैठा हो, इट इज ओके, बट आपके टेबल के हाफ ऑफ द हिस्से तक आ गया या 1/4 तक आ गया, इट्स कंप्लीटली रिस्की जोन, नेवर डू दिस। आप किसी क्लाइंट के साथ में बैठे हुए हो, अच्छा कोई लोग होते हैं कुछ अच्छा, किसी ने शो पीस रखा हुआ है, उसको घुमा लेंगे अपनी तरफ, अबे तू लाया था देने के लिए, कैसे घुमा लिया मेरा शो पीस है ना। अब आज बात करते करते उसकी हाथ थी कि यूं घुमा लिया, नहीं, आपने एक अपमान कर दिया, आप ऐसा कभी भी ना करें। तो टेबल के एटिकेट्स में ये बात ध्यान रखने की है। ये देखिए, when he is trying to listen carefully, when he is trying to say something carefully, openly, टेबल पे हाथ हल्के से क्रॉस होंगे, पर ये ही जेस्चर हर लीडर का। और पता है ये मजेदार बात है, जब आप इस सब्जेक्ट की स्टडी करते हो ना, आपको लगेगा यार इतना कॉमन, सब एक जैसा कर रहे हैं,
हाँ, यही है बॉडी लैंग्वेज। बोलते समय इनकी लैंग्वेज अलग है, इनकी अलग है, लेकिन दिखते समय इनकी एक जैसी लैंग्वेज होगी। वही है बॉडी लैंग्वेज, वही सीक्रेट। टचिंग चिन, चलो करके देखो। टचिंग चिन क्या बताता है? फोकस। कोई व्यक्ति अगर फोकस से कोई बात सुन रहा है या डीप थिंकिंग करता है, डीप थिंकिंग करते हुए गहरी सोच में आदमी कैसा डूबता है? गहरी सोच में डूबा हुआ आदमी ऐसा होता है। मुझे एक बात बताओ, ऐसे ही होता है ना? कभी कभी आप भी सोचते हो तो ऐसे होते हो? कभी ऐसे सोचते हो क्या? या कभी ऐसे बैठ के सोचते हो? क्यों यही जाता है हाथ? देखो, सबका, किसी ने नहीं सिखाया कि बेटा जब जब गहरा सोचना हो यूं करना, यहाँ से कुछ निकलने वाला है क्या नया? नहीं। लेकिन ये हमारे प्राइमल जेस्चर्स में से एक, आदिम जिसको हम कहते हैं, उन जेस्चर्स में से एक। ये इवैल्यूएशन, थिंकिंग, डीप, ये थिंकिंग डीप, और यहाँ तक अगर हाथ आ गया है तो फिर मुंह को भी उन्होंने अपना बंद रखा हुआ है। He wants to say something पर अभी चुप है भैया, तू तेरी कहने सुन ले। ये तो राहुल गांधी को देखते हुए होगी, ये क्या बोल रहा है? I can also try to think, है ना? हर जगह मिलेगी, हर जगह मिलेगी। स्टैंडिंग के क्विकली जेस्चर्स, अगर आप ऐसे खड़े हैं, ये सबमिसिव जेस्चर कहाँ दिखता है? किसी को आइडिया है? ऐसा जेस्चर क्या बात? एयर होस्टेस ऐसे खड़ी होती है? कैसे खड़ी होती है एयर होस्टेस? हाँ, या ऐसे खड़ी हो जाए कभी आपके सामने, आप कहें भैया आओ कि नहीं अंदर, प्लेन में बैठू कि नहीं बैठू? तो ये जो जेस्चर है, ये है हम्बलनेस, सबमिसिव होने का जेस्चर है। आप स्टेज पे कभी खड़े हो अवार्ड के लिए, या हाँ अवार्ड के लिए, और कोई आपके बारे में बात कर रहा है अच्छी, आपके बारे में थोड़ी हाई प्रेस कर रहा है, आपको ऐसे रहना है, ये सबमिशन है। या ऐसा थोड़ा सा पीछे, है ना? बट ये भी सही नहीं है। या ऐसे करके खड़े हैं, नो। एक पैर पे वेट, कहीं ज्यादा कहीं कम, नो, अवॉइड। दिस इज अ बैलेंस पोज। आप सक्षम क्या, इस बार के पोजेस ही देखना बाद में फोटो में, आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखेगी अपने आप, यार आप क्या कर रहे थे, और वहां से जो सीखने को आपको मिलेगा वो गजब मिलेगा, है ना? ये देखो सबमिसिव, इनके सामने ये प्रेसिडेंट है, करण सिंह है ना, क्या नाम है इनका बीच में? हाँ, करण सिंह। सबमिसिव, क्योंकि इधर कौन है? मनमोहन। सबमिसिव, यार मजे हैं साहब इसमें। और आपको दिखेगा, बस यही समझ में आ जाए कि कहाँ क्या करना है और कैसे करना है, और ये जिस दिन प्रैक्टिस में आ गया, नोबडी कैन स्टॉप यू। नड्डा जी को देखो, सबमिसिव। राजनाथ सिंह जी को फोटो आधा ही मिला, लेकिन आपको पता लग रहा है कि हाथ कहाँ है, सबमिसिव। योगी जी को देखो, बॉडी लैंग्वेज झूठ नहीं बोल सकती। आराम से आप जेस्चर से समझ सकते हो कहाँ पे किसके पास पावर है, क्या हो रहा है। ये कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, ये इनको भी देखो, ये बिफोर थे, आफ्टर में देखो सबमिसिव, एकदम। ये तो हाथ यहाँ तक भी नहीं, ये तो चरण तक ही पहुंच रहे हैं, और तो जगह नहीं मिल रही घुसने के नीचे। और जैसे ही ऐसा किया, जैसे ही ऐसा हुआ, ये बॉडी लैंग्वेज थी यहाँ, तो ये फिर क्या हुआ? एक मिनट, ये पीछे दिखाता हूँ, एक मिनट यार। हाँ, ये देखो रिजल्ट, वो पीछे सबमिसिव हुए, इधर मिल गया आशीर्वाद, ये रही गए रिजल्ट रिजल्ट करते करते। मशीन खराब है, मैनिपुलेशन हो रहा है, ये हो रहा, वो हो रहा है। भैया सबमिशन, बॉडी लैंग्वेज गेम प्ले कर रही है, rather than anything else।
स्टैंडिंग पोज में दो पोजेस जिसको कहते हैं ऑथोरिटी और एंगर, अगर आप ऐसे करके चल रहे हैं और आप देखेंगे नॉर्मली बॉसेस व्हेन दे वॉक इन द ऑफिस दे वॉक लाइक दिस, है ना मैडम, इसलिए असरी की रात को हम जब वॉक करते तो भी मैं ऐसे ही चलता हूँ। अब इनको लगता है मैं इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि मैं डीन हूँ, लेकिन मेरे को पता है मैं घर में भी डीन हूँ और वही कन्वे करना है, तो हम ऐसे चल ये चिल्लाती है भाई प्रिंसिपल यहाँ भी घूम रहे हैं। आप देखो ये सर में, अब मैं नहीं कहता कि मेरे को ऐसा समझे, लेकिन मेरे पोस्ट ने बताया कि ये ऑथोरिटी दिखा सॉर्ट ऑफ, तो पहला तरीका। दूसरा एंगर प्लस ऑथोरिटी। अब अगर कोई ये देखो ये जो है ना दिस इज ऑथोरिटी, लेकिन यहाँ अगर कोई पकड़ के खड़ा है आपके पास तो इसलिए खड़ा है कि वो तो हाथ फूट नहीं रहा मेरा। सुनील जी समझ रहे हैं? ये है अगर भाई साहब बस हाथ छूट जाए फिर मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। हाँ तो ये अगर पेंसिल हाथ में तो तोड़ देगा, नहीं तो सामने वाले को तोड़ देगा। तो ये जो पोज है अगर कोई ऐसे है तो दिस इज एग्रेशन, अभी वो रोक रहा है अपने आप को कैसे भी करके ना, दिस इज अ वेरी डेंजरस। ऐसे कोई एम्प्लॉय आपके साथ में तो बहस में ही बंद कर दो, पहले देख लो पीछे हाथ कैसे है। आपको पता है इसलिए ज्यादातर डिप्लोमेट्स के पीछे वाली वॉल पे मिरर होता है, किसी को नहीं पता चलता क्योंकि दे वांट टू वॉच एवरीथिंग। आप बैठे कैसे हो, आप खड़े कैसे हो, सब कुछ उनको देखना है। अगर मिरर नहीं है तो कैमरे हैं क्योंकि ये बता रहे हैं कि ये बॉडी लैंग्वेज इनकी कैसी है, और बाद में वो डिकोड होता है सारा कुछ। सो दिस इज ऑथोरिटी। ये आप कर सकते अगर आप अपने ऑफिस में हो, बी लाइक अपने आप किसी जूनियर से बात करें, 1 मिनट के लिए खड़े होंगे, एक व्यक्ति जूनियर बन जाइए और एक व्यक्ति सीनियर बन जाइए, और सीनियर बन के ऑथोरिटी में आप रहिए और देखो जूनियर अपने आप उसको फील होगा कि ये मेरे सीनियर है। जैसे आप में से कोई दो लोग बात कर रहे हैं ऑथोरिटी पोस्ट अभी बता हो रहा है, फील हो रहा है ना, जिसने हाथ पीछे किए पावर उसके पास है। बैठिए। हेलो यहाँ देखिए, हाँ अच्छा मेरी रिसर्च के लिए तालियां बनती है कि नहीं बनती? हाँ आपको पता नहीं है हम 1 साल में मिलते हैं, लेकिन इसकी तैयारियां साल भर की, कुछ ऐसा जो हम जूम मीटिंग में नहीं दी। अब ये मैं जूम में ले सकता था क्या ही लेता और कैसे लेता है ना। सो यू डिजर्व मोर देन मी, यू डिजर्व द क्लैपिंग, बिकॉज़ आप मुझे इस चीज के लिए प्रेरित करते हैं। दिख रहा है दो भाल साहब, ये देखो दोनों को। अच्छा ये भी अच्छा पता है क्या होगा? नहीं सर, अगर मोदी जी ये फोटो देखेंगे ना तो डोभाल की क्लास लग जाएगी, या फिर मोदी जी कहेंगे यार अब ठीक है यार ये भी अपने आप में है तो है, क्या करूं अब इसके जैसी पावर मैं भी नहीं ले सकता, चाणक्य तो है भाई, तो वो चलेगा। और वो मोदी जी का भी डर नहीं है, वो भी अपनी ऑथोरिटी में है भाई, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, ये सब चीजें सोचने समझने की, इनको भी देखो आप, है ना ये। लेकिन अगर मोदी जी इनके तरफ घूम के बात करेंगे ना तो ये थोड़ी ऐसे रहेंगे, 1 मिनट में हाथ आगे आ जाएगा, 1 मिनट तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैं। हाँ ये घूमे और ये ऐसा सबमिशन में आ जाएंगे। अब ये समझना है आपको, किसी को पावरफुल प्ले करवाना है, फील करवाना है, आप आ जाओ उसके साथ, वो देखो हाँ उसको क्या लगेगा। और आपको किसी की अथॉरिटी छीननी है, आप ऐसे करके बात कर लो, फिर देखो आप वो 2 मिनट से ज्यादा आपसे बात नहीं कर पाएगा, डिसकंटिन्यूड हो जाएगा। लेकिन आरबी में वैलिड है पीछे वाला, हाँ है ना, आरबी ऑलमोस्ट ये होता है, दिस इज ऑल पावर ना। हाँ फ्रस्ट्रेशन का पोज समझ में आया, ऊपर हाथ, ये फ्रस्ट्रेशन, जेल में खड़ा है, क्या परेशान हुआ पड़ा हुआ है, एक हाथ पूरा, मतलब इसमें क्या पता है क्या हो रहा है, जितना ये एरिया ओपन है उतना ज्यादा वो आदमी जो है फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है, ये याद रखना। इससे ज्यादा एक नेचुरल पोज से ज्यादा पीछे की तरफ ये ओपन हो गया, नाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी डिफरेंट।
अब आई थिंक फेस को आप ले लेंगे बाद में आखिरी में, लेकिन केवल 3 चीजें मैं बता दूं। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। ये चीजें केवल गांधी जी के बंदरों में नहीं थी, ये हम सब में है। इन 3 चीजों को हम कैसे करते हैं ये देख लो। अगर आप किसी बात को बहुत ज्यादा देर तक नहीं सुनना चाहते, आपका ध्यान, आपके हाथ अपने आप आपके कानों पे जाएंगे, कानों में आप ऐसे घुमाएंगे या कान को टच करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई ऐसा कर रहा है, इट्स एन इंडिकेशन दैट दिस पर्सन इज डोंट वांट टू, हाँ, डोंट वांट टू लिसन यू मोर। बस ये कान पे अब मेरे बात करने लग जाना अभी 2 मिनट का है ना। तो ये पहली बात। दूसरा, ऐसा व्यक्ति कई बार ऐसे भी करेगा। ये 2 चीजें हैं, एक तो वो बोर हो रहा है या वो नर्वस है। नर्वसनेस में भी इंसान, बिकॉज उसको रूम चाहिए यहाँ, तो रूम उसको नहीं मिल रहा, गले में खुजलाहट हो रही है, दिस इज अ नर्वसनेस का साइन। बुरा मत बोलो। यहाँ पर किसी का झूठ पकड़ने का सबसे जोरदार नुस्खा, देखो ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। छोटा बच्चा जब झूठ बोलता था तो वो ऐसे कर लेता था, मैंने नहीं किया। अब हम मैच्योर हो गए समय के साथ, जैसे जैसे बढ़ जाते हैं ऊपर, उम्र बढ़ जाती है, तो हर बार आप मुंह पे हाथ ऐसे नहीं रखोगे। लेकिन अगर व्यक्ति झूठ बोल रहा है, कोई तथ्य को, कोई फैक्ट को मिस रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो बात उस एक लाइन के बाद में जरूर अपने मुंह के आसपास या दांत के पास में हाथ ले जाके उसको टच कर। 1 करोड़ बार मैंने इसको टेस्ट किया है, और मैं बोल रहा हूं 1 अरब बार भी ये नुस्खा झूठ नहीं साबित हो सकता। ये रामबाण है। अगर कहीं कोई व्यक्ति जरा भी फैक्ट को मैनिपुलेट कर रहा है, उस फैक्ट के थोड़ी सी देर के आगे या पीछे वो यूं करते हैं। ये क्या है, ये यहाँ की जगह ये यहाँ पर रखने का। और इसको अगर आपने एनालाइज कर लिया, अब आपको कोई, सर मेरे पास में, सर कितने का आपको चाहिए ऑर्डर, इतने तो मेरे पास में ऐसे ही पड़े हुए हैं, खत्म। सर 20 कैरेट है ना, खलास, छोट। अब ऐसा नहीं कि आप एकदम खड़े हो जाओ, झूठ झूठ झूठ। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, सतर्क होना पड़ेगा। यार अभी इसको, हाँ 20 पड़ा हुआ, हाँ चलो ऑर्डर कर देते, नहीं थोड़ा और ठीक करो, पता लग जाएगा असली क्या है। कुछ लोग होते हैं, मैंने ऐसी बात क्यों क्या और फिर टच। ये ले भैया, इंटरव्यू में तो मैंने सर मार्कशीट के पहले पता लग जाता है कि कहाँ झूठ बोल रहा है, कहाँ सच बोल रहा है। बस ये याद रखना, नाक और नाक को हल्का सा टच। ये तो बहुत एक्सट्रीम है, हॉ वाला हम नहीं करेंगे, पर टचिंग द नोज इज अ वेरी वेरी पावरफुल है भाई। कहीं नहीं बच सकते इस बॉडी लैंग्वेज से। अच्छा, गर्ल्स के केस में कई बार ये हंसने को छुपाने के लिए, दे डोंट वांट टू लाफ लाउडली, एंड दैट इज व्हाई आल्सो समटाइम्स दे डू। बट अब ये समझना होगा कि हंस कहाँ रही है और फैक्ट कहाँ बता रही थी। तो ऐसा नहीं होगा ना कि नॉर्मली हंस रही किसी बात को बोले झूठ है भाई। जब फैक्ट्स पे कोई बात कर रही है, किसी तथ्य पे बात कर रही है, और फिर अचानक से नोज पे टच किया, झूठ। मैं तो इतना, आप बोले तो इतना कौन, मैंने बहुत बार इसको आजमाया है, और हर बार ये बात सही निकलती कि यार ये जो इसने बात कही थी ना, इसमें कहीं ना कहीं 19-20 है। चलिए आंखें मल्ला, आंखों पे बुरा मत देखो। याद रखना इस फॉर्मूला को, बुरा मत देखो में अगर आप आंख को ऐसे बार बार टच कर रहे हो, तो ये कोशिश है कि आप धोखे को, आपको मालूम है वो धोखा दे रहा है, आपको मालूम है कि आप उसको नजरअंदाज करना चाहते हो, लेकिन वो बचने का तरीका अब आपके पास क्या है, जस्ट आप हल्के से ऐसे आईज को रब करेंगे। दिस इज अ साइन दैट पीपल वांट टू अवॉइड यू, और पीपल वांट टू, पीपल आर जस्ट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम योर षड्यंत्र जो आपने उनके आसपास बनाया है, उससे वो बचना चाह रहा है, वो धोखे को देखना नहीं चाह रहा, समझना नहीं चाह रहा। इसके लिए आइस के ऊपर टचिंग,
ये देख रहे हो आप, 3 चीजें। अब इन तीनों में फर्क क्या है? ये जो 2 जेस्चर्स हैं, ये अगेन डीप थिंकिंग के जेस्चर है, झूठ बोलने के नहीं। झूठ बोलने का जेस्चर समझ में आ गया ना? ये डीप थिंकिंग, केयरफुल थिंकिंग के। और कई बार एक तीसरा भी तरीका होता है, चश्मे को मुंह में पकड़ना या पेंसिल को मुंह में पकड़ना, ये भी एक डीप थिंकिंग का पॉइंट है। तो आई होप, हाँ, ये मैं आखिरी में 2 चीजें, अगर कोई व्यक्ति बोर हो रहा है किसी टॉक में, तो वो ये करेगा, देखना कभी भी ये और ये तो एक्सट्रीम है, इनका छोड़ ही दो। पर ये अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा है, अब आपको क्या करना है? इफ यू आर अ स्पीकर एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक दिस, इट इज अ टाइम टू हाँ एंड द टॉक, अदरवाइज दिस कैन आल्सो हैपन। आप बोल ही नहीं भाई, आप बोल ही नहीं भाई, आप सो रहे। सो दिस इज आल्सो अगेन बॉडी लैंग्वेजेस आपकी जो है ये साइन देती है। दोस्तों, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक, लेकिन मुझे राहुल बाबा ने अभी अभी ये कहा, क्या कहा, पीछे आके देख लेते हैं। हाँ, जय हो गुरुदेव। इस सब्जेक्ट के ऊपर जितनी बात की जाए उतना कम, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज हमने जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी जाना, जो कुछ भी समझा, इसको हम अपने नेचर में, अपने अपने रूटीन में उतारें और इस बॉडी लैंग्वेज के उस करिश्मे को जाने समझे, जिससे कि डील्स का विन होना, नेगोशिएशन का विन होना हमारे लिए काम बार हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी। हाँ जी, जब आपकी शादी की क्या आपके व्हाट्सएप में देखी किसकी? आप बॉडी लैंग्वेज सास ससुर की पूछ रहे हैं, वाइफ की पूछ रहे हैं? ये हाँ, वाइफ की बॉडी लैंग्वेज तो उसके पहले देख ली थी ना, तभी तो एंगेजमेंट हुई है। तो फाइनली एक फाइनल पोस्ट करके देखते हैं और इस सक्षम की आज की इस बेहतरीन संध्या को विराम देते हैं। हम होंगे कामयाब का पोस्ट कैसा होगा बताइए? चलिए, हम होंगे कामयाब। मिलते हैं सक्षम 2026 में आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच।